ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः मांडवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए गुरुजी। उसमें गुरुजी कल आपने कहा था कि उससे जो पद दिया है आस्य पद, हाँ, इससे ये पता चलेगा कि किसको करना है। हाँ, तो इसमें गुरुजी आस्य पद ना देते तो भी तो पता चल ही रहा था। जैसे उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, इस सूत्र से इसकी अनुवृत्ति गई है उसमें। हाँ, इसमें ऐसे बनाएंगे कि प्रत्ययाद, ये पंचमी में, उसमें कर लेंगे षष्ठी में परिकल्पना, प्रत्यय का कर लेंगे। हाँ, प्रत्यय का, फिर ये असंयोग पूर्वात, असंयोग पूर्वक प्रत्यय का, फिर इसमें पढ़ा है उतश्च, उसको भी कर लेंगे षष्ठी में। तो असंयोग पूर्वक प्रत्यय का उकार, और लोप इसमें पढ़ा है, तो असंयोग पूर्वक प्रत्यय के उकार का लोप होता है। अन्य तरह से हम विकल्प से माँ और बा परयो, माँ और बा परे रहते। ये कर लेते हैं। हाँ, ये भी कर लेते हैं, सही बात है। तो इसमें मतलब ऊपर का यही सूत्र है, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, तीनों पद उसी में पड़े हैं। हाँ। तीनों पंचम्यंत है। हाँ, यहाँ पर भी पंचम्यंत आ जाते तो हाँ, तो अर्थ होता है कि असंयोग पूर्वक जो प्रत्यय का होता है उससे पर में जो है उसका लोप होता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उससे पर में भी तो मिल ही रहा है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि उसके पर में कोई है ही नहीं, असंभव हो रहा है। हाँ। उसके पर में जो भी कुछ आएगा ना, अरे हाँ। क्या रहेगा? कहाँ पर लोप करते हैं आप लोग? उकर का माँ और बा परे रहते। श्रेणुवश ऐसे करते हैं हाँ, ना, हाँ। श्रेणुवश। और इसमें मोह पड़ा था। हाँ। मोह लोग षष्ठी समझ लेते हैं। हाँ, म च वश्च, तो म च वच इति मोह, मौ, तयो मोह। मोह, षष्ठी समझ लेते हैं। हाँ। अर्थ कर देते, जैसे पूर्व में अर्थ किया हाँ। कि भाई उससे पर में क्या होता है, वो सूत्र क्या कर रहा था? ई का लुक कर रहा था। उसके जस्ट बाद में ये सूत्र पढ़े गए। हाँ। तो क्या ये भी तो ऐसे ही अर्थ करेगा कि ऐसे से पर में म और वकार का लोप होता है। हाँ, भ्रांति होने की संभावना है कि नहीं हाँ। है? समझिएगा हाँ। बात को, हम ऊपर से आपको बता दे रहे हैं। हाँ। है कि नहीं है? कि यदि वो ये अस्य न रखते, ध्यान रखिए, तो लोप क्या सूत्र बनता है? लोपश्च अन्यतरस्यां मोह। लोप होता है किसका? तो ऊपर से पंचम्यंत पद आ रहे हैं। हाँ। तो उसको वैसे ही रखते हैं। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। मोह इधर षष्ठी का समझते हैं। हाँ। तो मोह लोप वकार का लोप होता है। हाँ। जैसे पूर्व वाला सूत्र जो है वो इकार का लोप कर, ही का लोप कर रहा है, वैसे ये उत्तर वाला सूत्र मकार वकार का लोप करता है। ऐसा नहीं भ्रांति हो जाती। हाँ। लेकिन जब हम यहाँ पर अस्थिय ये षष्ठ्यंत पद रखेंगे तो इससे समझ में आया कि मोह ये षष्ठ्यंत पद नहीं है। नहीं है। हाँ। समझिएगा बात हाँ। को, मोह ये षष्ठ्यंत पद नहीं है। आया कि नहीं? क्योंकि जिसका लोप करना उसकी षष्ठी तो अस्स्य में लगी हुई है। हाँ। अब अस्स्य से किसको लिया जाए? तो पूर्व में जो था उसको लिया जाए। हाँ। तो उसको हम पकड़ करके लाएंगे, असंयोग पूर्वक प्रत्ययावय उकार का। आया कि नहीं? हाँ। लोप होता है मोह पर, परयो। तब ये अपने आप ये सप्तम्यंत है, ये समझ में आएगा। मोह ये आएगा। नहीं आया? गुरुजी इसमें परयो हो से समझ में नहीं आएगा कि सब परयो सूत्र में नहीं ना लिखा है बाबा। हाँ। सूत्र में परयो नहीं ना लिखा नहीं है। लिखा। वो तो वृत्ति में सब सोच समझ करके तब जाके वृत्ति लिखी है। हाँ। सूत्र जो है उसी में गौर फरमाइए। हाँ। यदि अस्य न होता हाँ, तो सीधे सीधे जैसे वहाँ हेर लोप वैसे यहाँ मोर लोप होता। मोर लोप। हाँ, हाँ। ऐसे सीधे सीधे अर्थ आता। एक वाक्य था सही, आप चलते हाँ। मतलब ऊपर जैसे किए वैसे ही चलते। हाँ। आए कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। बात समझ में आई? तो इसीलिए स्पष्टता के लिए कि भाई यहाँ पर मोह जो है वो लोप का उद्देश्य नहीं है, स्थानीय नहीं है। हाँ। कोई अन्य है, ये तो निमित्त है, सप्तम्यंत है। ये सब बातें अस्य एक पद आने से पता चली कि नहीं? हाँ। स्पष्ट हो रहा है? हाँ। नहीं हो रहा? हो गया। हाँ। और कल से अब थोड़ा एक काम करिए, वो सिद्धांत कौमुदी तत्वबोधिनी और बाल मनोरमा वाला लेके आया करिए, ठीक है ना?
हाँ, जब आपको इतना सब पूछना है तो फिर पुस्तक खाट में रखा करो, आया कि नहीं आया। चलिए, तो कोई बात नहीं, अच्छा लगा, लेकिन समझ में आया। हम अभी सीधे सीधे हमको जैसे जैसा ध्यान में आ रहा है वैसे ही बता रहे हैं। कल थोड़ा वो ले आना बाल मनोरमा और तत्वबोधिनी, उसको थोड़ा देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, इसके विषय में कुछ कहा क्या। लेकिन हमको ऐसा जैसे सूत्र दिख रहा है, अब सूत्र को ध्यान रखिए, वृत्ति वृत्ति मत पढ़िए। उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वाद लोपश्च अन्यतरस्याम मोह। तो देखिए सीधा सीधा किसका लोप होने जा रहा है। सीधे आप सूत्र को सुन के आपको क्या लग रहा है, किसका लोप करेगा? माँ और बा का लोप करेगा, ऐसा आ रहा है। अस्य पदाभावे मोर लोपः इति भ्रम स्यात् कस्यचित्। ये भ्रम किसी का हो सकता है, तो वैसा भ्रम न हो किसी को, इसलिए ये पद रख दिए ताकि आपको स्पष्ट हो कि मोह जो है वो षष्ठी नहीं है, अभी तो निमित्त को बजाय सप्तमी है कि नहीं। तो ये थोड़ा उससे क्लियर हो जाता है। तो चलिए, स्पष्टता यही ही है, लेकिन कल थोड़ा वो अब हर रोज यही करो, लेते आया करो, है ना। कौन सा, तो ये कहता है ना, अरे क्या आप लोगों के पास तो होगी नहीं है क्या सिद्धांत कौमुदी, वो 4 खंड में, 4 खंड वाली तुम्हारे पास भी ले आना, इसके पास भी ले आना, ठीक है ना। एक रखा करो खंड, व्याकरण बन रहे हैं। अब जब इतना प्रश्न आ रहा है तो फिर ये पुस्तक जरूरी है रखना, है कि नहीं है। तो उसमें देख सकते हैं ना, वहाँ टीकाकार लोग इस सूत्र के विषय में क्या व्याख्यान किए, अवश्य के लिए कुछ लिखे कि नहीं लिखे हैं, थोड़ा आचार्यों का भी मत समझ में आए। अभी तो हमने मान लीजिए जैसा हमको समझ में आ रहा है सूत्र सुन के, वैसे हमने सीधा आपको बता रहे हैं कि ऐसा वो मकार वकार के लोग की आपत्ति आने की भ्रम होने की आपत्ति, तो क्या फिर व्याख्यान कर लेते तो काम चलता है कि नहीं है। मान लीजिए कुछ व्याख्यान कर लेते कि भाई नहीं, ये मोह सप्तम में थे, भाष्यकार वगैरह का व्याख्यान देख करके, कहीं प्रयोग देख करके प्रामाणिक आचार्यों का, तो पता चल जाता। मकार वकार का तो लोग कहीं करते नहीं है, ये समझ में हमको आ जाता तो करते, लेकिन भ्रम होने की पूरी संभावना है, ये हमको अभी ऐसा लग रहा है। लेकिन थोड़ा आप लेके आओ तो उसमें थोड़ा विचार किया जाए कि क्या लिखे है ना। तो यही कहिए अभी की स्पष्टता के लिए, अस्य पद क्यों है, स्पष्टता के लिए, क्योंकि नहीं होता तो भ्रम होने की संभावना हो जाती। यही लग रहा है हमको अभी तो। चलिए, लेकिन देखना चाहिए इसको, ठीक है ना बाबू। चलिए चले फिर। और कुछ नहीं, बस यही था। बस ऐसे ही लगाया करो तो शास्त्र पकड़ में आएगा धीरे धीरे, है कि नहीं है। देखिए अब प्रश्न आ रहे हैं ना, जितना विचार करोगे उतना वो अंदर जाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेगी आपको, तब आनंद आएगा। इसको ऊपर ऊपर पढ़ने से आनंद नहीं है बाबू, इसका वास्तविक आनंद उसमें गहराई में जाने में, है कि नहीं। वो नहीं बताए थे, अरे मध को दूर से देखने से उसका नहीं ना आपको माधुर्य का ज्ञान होगा, जब उसके डूब जाएंगे अंदर, तब उसका माधुर्य क्या होता है। मक्खी ऊपर ऊपर उड़ती रहे तो मध की माधुर्य को जान पाएगी नहीं, लेकिन जब उसके अंदर डूब जाएगी, उसमें पैर चिपक जाएंगे, उसके तन्मय हो जाएगी, तब उसको पता चला क्या है मध। फिर उसको मन नहीं करता है कि अब बाहर जाए इसके, फिर उसको मन नहीं करता है कि अब बाहर जाए, उसको लगता है अब गए, बस सार यही था माधुर्य, मतलब यही पर था करके वहीं पर अपना फिर चिपक जाती, प्राण छोड़ देती, करती है नहीं करती है। तो वैसे ही चिपकना है इसके साथ, ऊपर ऊपर उड़ने से शास्त्र नहीं आएगा, अंदर जितना उसको जाएंगे उतना आपको देखिए कैसा विकसित होता है। बोला यहाँ पर ये यम रम नमातान शक का सूत्र है। सूत्र है, इसमें ये यम रम नम आकारांत आदंत धातु को शक आगम होता है, इससे पर में सिच का ईट आगम भी होता है। तो यहाँ देखे कि ये अष्टाध्याय में देखने से पता चला कि यहाँ पर जो ईट है प्रति से लाए है, यहाँ पर 6 4 8 निकाल लो, इसकी तो आ जाएगी। इसमें क्या है, देखो चकार ग्रहण करने से ये लाभ हो रहा है। सूत्र में चकार ग्रहण किया ना, देखो पहले निकाल लो, चलो फिर बताए। 7-2-73 का सूत्र है, तो इससे आगे एक सूत्र है 66 में ये सूत्र से ईट आ जाएगा। इसलिए कहते हैं यहाँ ईड त्यर्ती है, इसी से ईट आया है, ईट आ जाएगा।
क्यों दिक्कत है? उसको गाढ़ा नहीं की है उसमें ईड़ अत्यर्थी को, ईड़ को नहीं किया। नहीं किया, लेकिन आ जाएगा, वहीं से लाएंगे, है कि नहीं? अभी इनका पता नहीं क्या सोच के कहाँ गाढ़ा करते कहाँ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो ईड़ ये आएगा, जस्ट ऊपर है ना। हाँ, और किसको करना है? तो सीच को करना है, तो सीच की भी आएगी ऊपर। देखो कहीं सीच मिल रहा है, सीची है ना, तो सीची को यहाँ ला करके षष्ठ्यंत विपरिणाम कर लेंगे, आया ना? तो अर्थ हो जाएगा सीचः ईट होगा। अब कौन से सीच को होगा? किससे परे? सब धातुओं से परे सीच को ईट होगा क्या? तो नहीं, यहाँ पर उपस्थित कौन थे? यम रम न माच, ये थी। यद्यपि षष्ठी लगी हुई है, उससे आपको उससे पर में यह लाभ नहीं होगा। तो सामान्य रूप से अर्थ क्या आएगा? ये दोनों की अनुवृत्ति ला करके, तो सूत्र में तो जो पढ़ा उसका अर्थ हुआ यम रम नम और आदम धातु को सकागम होता है, इनके अब चकार आदि ये सब भी ले आए, आया ना? तो भी अर्थ हुआ भाई सीच को ईट भी होगा, लेकिन कौन से सीच को? सब जगह हो जाए क्या? नहीं। कौन से धातु से परे ईट करे? ये जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी? सबसे परे कर दे, सबसे परे तो करना ही होना, आया कि नहीं? तो कौन से धातु से पर में? तो फिर इसी सूत्र में हम नजर घुमाएंगे कौन कौन धातु पड़े हैं। तो यम रम नम और आदत ये पड़ी है, तो इन्हीं से पर में ये अर्थात निकाल लेंगे। मतलब उसको प्रत्यय सत्य वही लाभ होगा ना, और कोई धातु का थोड़ी ना पर में सीच को ईट करेंगे। अरे ये सूत्र के द्वारा करना है, इन्हीं धातु से पर में करेंगे ना। यद्यपि वो पंचमी अंत पद नहीं है, लेकिन उसको वही धातु से पर में किया रहेगा ना। दूसरे धातुओं से पर में सीच को ईट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक हुआ? चलिए, तो ये यदि चकार ग्रहण नहीं न करते बाबू, यम रम न माता सक्त, देखो बाबू, तो अर्थ फिर नहीं आप ला सकते थे, क्योंकि ये सूत्र एक काम तो कर ही दे रहा है। आप कैसे जानेंगे कि और भी काम कराना? सूत्र का अर्थ आप करेंगे यम रम न माता सक, इनको शक होता है। तो ये सूत्र, अरे एक सूत्र एक स्थानीय के स्थान में एक काम करा दे रहा है ना, तो फिर नहीं आप मतलब कल्पना करने में दिक्कत होती कि भाई कैसे लाएंगे दूसरे। लेकिन चकार ग्रहण करने से ये समझ में आता है कि वाणिनी जी और भी कुछ लाना चाह रहे हैं, और भी कुछ करवाना चाह रहे हैं सूत्र से। तो जिसका मतलब श्री च में बिल्कुल यही प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया। श्री आप कहेंगे खाली तो अर्थ होगा श्री आगे होता है, काम वो समाप्त हो जाएगा, वो सूत्र निराकार शांत हो गया, उसने अपना काम करा दिया। अब वो अनुवृत्ति लाने का काम बनेगा नहीं। जब चकार ग्रहण करेंगे तो विशेष जिज्ञासा फिर होती है कि चकार से और क्या करना चाह रहे हैं। तो स्नु ऊपर देखेंगे, हम नजर घुमाएंगे तो वहाँ स्नु मिल रहा होगा, तो स्नु प्रत्यय ये जोड़ दिया जाए, स्नु प्रत्यय भी होगा। चकार ग्रहण करने का प्रयोजन होता है। अंत में कहीं करते हैं कहीं नहीं करते, अपने मनमानी नहीं करते, बहुत सोच समझ के चकार ग्रहण होता है ना। चकार के लिए भी आप धीरे धीरे जितना पढ़ेंगे ना, तो एक एक सूत्र में च ग्रहण आता है तो प्रश्न होता है वहाँ बकायदा टीका में, चकार ग्रहण क्यों किया चकार का ग्रहण? इतना हल्के समझ लीजिए आप। ये सूत्र मतलब एक एक अक्षर इसके मतलब ग्राह्य है। सूत्र का एक एक वर्ण का प्रयोजन देंगे कि ये अक्षर क्यों रखा है। अनर्थक एक नाम भी वर्ण है ना, अनर्थक है ना भवितव्यम। भगवान भाष्यकार क्या कहे? 4000 सूत्रों में एक वर्ण अनर्थक नहीं है। एक वर्ण सूत्र आप छोड़ दीजिए, एक ना भी वर्ण ना अनर्थक है ना भवितव्य, एक भी वो नहीं है, अनर्थक नहीं। एक एक वर्ण का उत्तर है कि ये क्यों रखा। तो इसी फालतू में कहीं च नहीं जोड़ देते, कुछ कहना हो ऐसा हो तभी की जोड़ते हैं। तो थोड़ा इस चीजों को थोड़ा समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो थोड़ा देखिए और ऐसे ही विचार करते रहिए, तो धीरे धीरे खुलता चला जाएगा कि कहीं पर क्यों कहा जा रहा है। हो गया? चलिए, और कुछ नहीं। चलिए, अब चल रहा है। चलिए, हो गया आपका प्रश्न। अब आया क्या? अब चले आगे। तो कौन धातु का रूप देख रहे थे? श्रु धातु का उदंत श्रु धातु है श्रवण अर्थ में, उसके रूप देख रहे थे। उसके पहले तो सब क्लियर हो गया, तो श्रु धातु से ही देखना चालू करते हैं। लट लकार का अंतिम पाठ में पाठ हो चुका है। लट लकार का कर ही लिए थे पूर्व के पूर्व, ठीक है ना? तो लट लकार का पाठ हो चुका है, ठीक है ना?
लेकिन एक बार ऊपर से विचार करो, श्रु धातु से चालू करो। हाँ। श्रु धातु से बाबू ये सेठ है कि अनिट है, ये पहले दिमाग में बिठा। हाँ। खच्च पच्च नहीं करना, एकदम सरल है। हाँ। इस धातु की श्रु धातु की प्रक्रिया देखने से आपको लाभ होगा, आपको स्वादि प्रकरण की प्रक्रिया दिमाग में बैठ जाएगी, पूरा का पूरा स्वादि आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। हाँ। कैसे होता है, क्योंकि अलग से भी कुछ विकरण आता है ना। हाँ। अरे अभी तक तो हम सब विकरण वाले थे, इसमें स्नु विकरण आता है। थोड़ा बोलने में भी देखिए आप लगा ऐसे नहीं ना उसकी तरफ भवंती ऐसे नहीं जाता, ध्यान रखना पड़ेगा। श्रृणोति, श्रृणुता, श्रृण्वन्ति, श्रृणोसि, श्रृणुता, श्रृणुता, श्रृणोमि, श्रृण्वः, देखो उसकी तरह नहीं जाता, थोड़ा नहीं प्रक्रिया आई है, तो इसमें कोई घबराहट नहीं है। वो आपको स्वादि प्रक्रिया बैठ रही है, इसी के साथ चलना है ना, अभ्यास करना है। तो चलिए, श्रु धातु है, है ना, सेठ है कि अनिट है, ये पूछ रहे थे आपको। अनिट है, 14 पे नहीं है, उसके बिना है तो अनिट होती है। तो चलिए अनिट है तो ध्यान रखना, जहाँ पर ईट की प्राप्ति हो निषेध करेंगे, आएगा ना। चलिए, तो अब यहाँ पर श्रु धातु से लट लाए, तिप लाए, श्रुति बन गया। यदि ये सूत्र न आए तो हम सब करते हैं, आगे रूप चलाते है कि नहीं। लेकिन सूत्र आ गया श्री। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि धातु शुरू है श, र, उ, और श्री आदेश जो है वो श और री, ये फर्क है। अब ये सब अनुपूर्वी आप अलग समझ रहे हैं। तो श्री आदेश करता है, और भी साथ में क्या काम करता है, सब प्रत्यय प्रत्यय भी करता है। सिद्धांत कौमुदी में आपको बताया कि वहां लिख दिया सपोपवाद, सबका अपवाद है। सबका अपवाद कहने से क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इससे ये निकलेगा। वरना ये नहीं कह रहा है कि कर्तर्थक सार्वधातुक परे हो तभी स्नु होगा, ऐसा कह रहा है क्या? नहीं कह रहा, आया। लेकिन ये सबका अपवाद है, ये कहने से क्या लाभ हो रहा है, कहाँ कौन कौन लकारों में हो पाएगा ये, विधिलिंग में ही हो पाएगा। सबका अपवाद कहने से ये चीज पता चल रही है, क्योंकि सबका अपवाद है मतलब सबको छोड़ के उसको लगने के लिए और कोई अवकाश नहीं है। जहाँ सब लगता है वही लग सकता है। तो ये अपवाद कहने से ये समझना, वरना निमित्त नहीं मांगता। कोई कहे कि श्रीवा श्रुच से लिट में क्यों स्नु प्रत्यय नहीं किया, समझिएगा बात को, तो क्या कहोगे उसको, निमित्त तो कहा नहीं, अर्ध धातु भी परे और लीट तो करो ना। कोई कहेगा कर्तर्थक अर्ध धातु परे रहते विष्णु करो, सार्वधातुक में करना ऐसा आप कहे नहीं, क्या उत्तर देंगे उसको, सबका अपवाद है, आया कि नहीं। तो जब अपवाद है सबका वो, तो सब जहाँ लगता है उसको छोड़ के अन्यत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यदि लग जाए फिर वो अपवाद ही नहीं रहेगा। क्योंकि अपवाद किसको कहते हैं, निरवकाश निरवकाश विधि अपवाद होती है। यदि सबको छोड़ के अन्यत्र लग जाए तो कहाँ का अपवाद हो, नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना थोड़ा। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अब ये सबका अपवाद है तो ये स्नु प्रत्यय कहाँ होगा, चारी लकारों में होगा। उसके साथ होने वाला जो आदेशात्मक कार्य है, कार्य श्री आदेश, वो भी चारी जगह होगा, आया कि नहीं, ठीक हुआ। ये भी चारी जगह होगा, लकारों में नहीं होगा। तो हम लोग अभी रूप चलाएंगे शुद्ध धातु के पूरे। तो ये 4 लकार जो आपके हैं उसमें आपको 2 काम करने हैं, श्री धातु से श्री को, श्रु धातु को श्री आदेश और स्नु प्रत्यय भी करना है। ये 4 लकारों में सेम रहेगा, लगा बेटी एकदम से बिठा नहीं सब चीजों को, ठीक है ना। और निमित्त कुछ नहीं ना करे रहते ही हम, अरे लगाओ, यही इसको लगाना है। चलो, तो अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर कर लो अभी, श्री नु, अरे स्नु का नु ही बना, सीधे श्री नु ती, ये बन गया। अब इसके बाद क्या किए, एक बार श्री को गुण होने का प्रश्न आया सबसे पहले, तो अभी बार ये है ना, वो श्री है ना, श्री आदेश जो रिकार वो किया उसको गुण करो, स्नु को मान करके सार्वधातुक स्नु कर दे, श्री को गुण करो। तो क्या उसके लिए आपको बताए थे, ये तो बता ही दिए, क्या कहे थे, ये स्नु को क्या हो जाएगा,
ये गीतवत ये भाव हो जाएगा। हाँ, सार धातु का पे ये भाव हो जाएगा। क्योंकि अपित सार्वधातुक है, हाँ। इसलिए गीतवत भाव हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो श्री को कभी आप देखेगा, हाँ। स्नु परे रहते श्री को कहीं पर भी कोई भी लकार में हमको गुण नहीं करना है, तो श्री नु ये बनेगा। हाँ। और रणत्व भी कर लेंगे, श्री नु बन जाएगा। तो श्री नु सब जगह पहले बना ही देना है, चारों लकार प्रक्रिया बैठ रही है। अब आगे प्रत्यय देखेंगे, आगे ती रहेगा। अब तिप को मान करके नू को गुण होगा, स्नु के ऊ को गुण होगा कि नहीं होगा, ये देखना, क्योंकि ये भी तो अंग है। नू को मान के श्री अंग है आया। और तिबादी प्रत्यय को मान के श्रीणु अंग है, ये अंग है, ये तो आप समझ रहे। तो इसको होगा कि नहीं होगा, तो कहा इसको तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उकार को गुण श्रीणु के उकार को क्यों हो जाएगा? वो निषेध क्यों नहीं करेगा? गीति च, क्योंकि ये अपित सार्वधातुक टिप नहीं है, इसको गीतवत भाव नहीं होगा। आएगा ना? टिप तस जी ये छेओ में, ध्यान से देखेगा, टिप तस जी ये छेओ में, ये सब सार्वधातुक तो है ही। और तीन से सार्वधातुक कम से सार्वधातुक है, आया ना? लेकिन इसमें पीठ कितने हैं? 3 है। टीप, सीप और बीप, ये सबको गीतवत भाव होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो 6 है, वो अपित भी है, सार्वधातुक भी है, उन 6 को गीतवत भाव हो जाएगा। तो वो जब पर में होगे बाबू, तो श्रीणु के उकार को भी गुण नहीं होना, ये भी समझना है, बैठ रहा है, ठीक। और ये तीप सिप में परे होंगे, तो चूंकि ये पीठ है तो इसको गीतवत भाव हुआ नहीं है, तो इसको मान करके तो हम श्रीणु के उकार को गुण कर सकते हैं, तो कर देंगे। सार्वधातु का तो श्रीणोति ये रूप, बस अब आगे श्रीणु में तो आगे तस रहेगा, तो क्या बोलो नो? श्रीणु। और श्रीणु धनाती लाए, गुण तो होना ही नहीं है, आया कि नहीं? कौन सूत्र लगता है श्रीणु अंतिम में? ये विशेष सूत्र आगे आ रहा है, वो यदि न हो उष्ण वो हो सार्वधातु के, कौन सूत्र लग रहा था? क्योंकि ये स्नु प्रत्यांत है, वर्ण धातु नहीं है, रू अंग भी नहीं है, लेकिन स्नु प्रत्यांत है, विशेष नाम लेके तो स्नु प्रत्यांत श्रीणु हुआ, उसको क्या होता है? उवंग होता है। आजादी अंति आजादी उवंग होना चाहिए, ऐसे ही सकनु उधर अंति भी होना चाहिए। बताए धातु भी स्वादिगण की है, उसमें विष्णु होता है, तो सकनु बन जाता है, आगे अंति रहेगा। यहाँ पर भी स्नु प्रत्यांत को उवंग होना चाहिए। बेटा दोनों को साथ में इसलिए रखा रहे ताकि आपको समझ में आए, स्पष्ट हो कि कौन सूत्र कहाँ लगेगा। आया? चलिए, तो ये लगने जा रहे थे उवंग करने, लेकिन सूत्र आ गया हमारा उष्णु सार्वधातु के, अर्थ साफ है, बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या अर्थ किया इसका? धातु और स्नु प्रत्यांत जो अंग उसमें कैसे अनेकाचंग कहना ही है। अनेकाच क्या? अंग, नु प्रत्यांत अंगी, अंगाधिकारी ये सूत्र है। कहाँ का है? 6 4 का है ना, तो अंगाधिकार हो ही गया। 6 4 1 से चालू हो जाता है अंगाधिकार, तो अंगाधिकार आएगा ना, तो भैया अंग से बोलने से क्या आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो वृत्ति बोलो, ग्रंथ याद करो, तो उसमें मत बोला जैसे लिखा वैसे बोलो, लेकिन जब स्पष्ट रूप से अर्थ बोल रहे समझ रहे तो उसको बोल लिया ताकि स्पष्ट हो। ठीक हुआ? तो अनेकाच अंग होना चाहिए। कौन कौन? तो स्नु प्रत्यांत ये अनेकाच अंग है, श्रीणु और उसमें शकनु, दोनों को बराबर लो। आया? दोनों अनेकाच है। अरे एक पहले था ही, एक स्नु का उकार है, अनेकाच हो गया। अरे अनेक मतलब क्या? एक से अधिक अनेक का, ये नहीं कि बहुतों को अधिक कहते हैं, एक से अधिक नाम जान दो, अनेक, न एक इति अनेक बन जाएगा ना, न एक इति अनेक, व्युत्पत्ति से लाभ होगा, तो एक से अधिक को अनेक कह देते हैं। तो यहाँ पर अनेकाच अंग हो गया स्नु प्रत्यांत, तो इसको क्या करना है? यण इसके इस अंग के उकार को, लेकिन वो भी उकार के साथ उसमें एक विशेषण दिया असंयोग पूर्वक, मतलब संयोग पूर्वक नहीं होना चाहिए, असंयोग पूर्वक। तो श्रीणु में देखो वो अंग का अवयव उकार है, असंयोग पूर्वक है,
श्रेणु में हाँ है। अरे कहाँ से वेणो अकेला है ना, हाँ। तो असहयोग पूर्वक है। हाँ। एक से अधिक हल रहे तभी तो सहयोग होता है। हाँ। तो असहयोग पूर्वक पूर्वक है। वो यण यण हो। वो उनको बांट के यण करेगा। हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो श्रेण ब आगे अंति रहेगा। हाँ। अरे ऊ को यण व व होगा। तो श्रेणवंती श्रेणवंती। बन जाएगा। हाँ। क्या ये सब बार बार दोहराएंगे? है कि नहीं? हाँ। शगनु धनवंती में बताओ जरा, लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो बाकी सब चीजें मिल रही है। हाँ। उकार में जो विशेषण दिया हाँ। असहयोग पूर्वक उकार होना चाहिए। वो नहीं मिल रहा है, घट रहा है। हाँ। इसलिए उसको वहाँ नहीं होगा। नहीं होगा। वहाँ तो उवंग कर देंगे। तो उवंग करेंगे तो क्या करेंगे? शकनु के ऊ को हटा के उवंग कर देंगे। हाँ। बैठाएंगे बैठाएंगे। गिच्च से हाँ, उव बिठाएंगे। हाँ। तो शकनु अंति। ये बनता है। हाँ। आया ना? हाँ। इसमें वो णकार में ऊ नहीं सुनाई देता, ण हल हो जाता है। हाँ। और यण करने से क्या फल हुआ? यण करने से क्या हुआ? उसका ऊ को हटा के वहां वहां बैठ गया, हाँ। तो ण हल हो गया। हाँ। उवंग करने में क्या होता है? उवंग होता है तो एक ऊ तो वहां बैठेगा, हाँ। एक अतिरिक्त तो वहां मिलेगा। हाँ। ये फर्क है ना? हाँ। यण में और उवंग में क्या फर्क है? यही फर्क है। ठीक हुआ। हाँ। तो यही ध्यान रखना। तो श्रेणवंती बन जाएगा। बनेगा। हाँ। नेपाली बाबा को नहीं बैठा, बैठ गया। बैठ गया। तो यही इसका अर्थ हाँ, कर दिए। कर दिए। बोलो जरा एक बार नेपाली बाबा अर्थ इसका हिंदी में। भू धातु स्नु प्रत्ययांत जो अनेकाच अंग है ना? हाँ। तो असहयोग पूर्वक उकार यण होता है। आदि सार्वधातु परे रहते। है ना? हाँ। जैसे अब लगे आज भू धातु का भी देख लो। हाँ। ये न हो आप लोगों को हाँ, कि भू एकदम से मतलब कुछ है कि नहीं, हाँ। कुछ नया होना चाहिए ना। आया कि नहीं? वरना ये सूत्र तो अंतिम पाठ में भी पढ़े थे। हाँ। कुछ तो आ रहा है। हु धातु हो मान लीजिए। हाँ। आपको एक दिमाग में आएगा कि भाई हु धातु वो अनेकाच अंग ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हु धातु रहेगा, हाँ। वो तो हु रहेगा। हाँ। वो अनेकाच अंग कैसे होगा? हाँ। वो तो एकाच अंग है। हाँ। अरे दोनों को भी ले जा रहे हैं ना। हाँ। एकाच अंग में हुस्न वो हो अनेकाच ऐसे कर रहे हैं हाँ। कि हु और सु धातु अनेकाच अंग ऐसे कुछ कर रहे हैं ना आप लोग। हाँ। क्या लिखा क्या है? वो वृत्ति पढ़ो तो साथ में। अनेकाचो असंयोग पूर्वस्य वर्णस्य यस्यात् अचि सार्वधातुके। आया कि नहीं? हाँ। अनेक तो क्या, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जुहू, वहाँ हु धातु जो है ना आपके जुहो इत्यादि गण की है। हाँ। अरे हु धातु पहली ही तो है। हाँ। दाना जाने हाँ। उसी से तो वो जुहो इत्यादि गण कहलाता हाँ। है। हाँ। तो वहाँ क्या होता है? वो द्वित्व वगैरह होकर जुहू बन जाता जुहू है। बन जाता क्या बन जाता है? जुहू बन जाता है। आगे जी लाएंगे। हाँ। जी का वहाँ पर अंति न होके अति होता अति है। होता है। अभी इतना जैसे का अत कर देता है कोई सूत्र, जब आएगा देखेंगे तो अति हाँ। होगा। तो जुहू धन अति। अति। अब यहाँ पर भी घट जाएगा। देखो हु धातु है कि नहीं? हाँ, है। अरे हु धातु तो है ही। हाँ। उसको द्वित्व वगैरह हो गया, कोई बात नहीं। हाँ। तो और अनेकाच है कि नहीं है? हाँ, है। अनेकाच भी है। हाँ। जुहू अनेकाच हो हाँ, गया। हाँ। तो अनेकाच मिला। हाँ। इससे परे यदि क्या हो? असंयोग पूर्वक नहीं वो निमित्त पर में निमित्त हाँ। क्या मांगता है? अति सार्वधातुके। अति सार्वधातुक है ही। हाँ। अति सार्वधातुक अति पर में हाँ। है ही। तो यहाँ पर इसके उकार को क्या कर देगा? यण हो जाएगा। यण हो जाएगा। हाँ। हाँ, है कि नहीं? लेकिन वो उकार कैसा होना चाहिए? असंयोग पूर्वक होना चाहिए। असंयोग पूर्वक है कि नहीं? हाँ। तो चलो तो यण कर देगा। हाँ। तो जुहू के ऊ को यण कर देगा तो जुह्व जुह्व आगे अति जुह्वती जुह्वती यही रूप बन बनता है। जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। बहुवचन में जुह्वती। हाँ। आया ना? हाँ। तो जब आएगा तब देखेंगे। देखेंगे। चलो अभी क्यों दिमाग खराब करे। लेकिन जुहू धन अति में यदि यहाँ हु का पाठ नहीं करते हाँ। तो कौन सूत्र लगता है जुहू धन अति में? अचि स्नुधातुत्वं म्योरि अंगुभंगौ। ये तो स्नु प्रत्ययान्त है ना? क्या मान के चलते? उवर्णांत है। धातु है ना? अरे हाँ। वो तो उवर्णांत धातु धातु है। है। ये मान के उवर्ण होने लगता। समझ में आया? हाँ। तो ये सब चीजें थोड़ी बिठाओ। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। चलिए तो इसलिए क्या कर लिया जाएगा बाबू? यण कर लिया जाएगा। तो इसलिए हु को भी रखा कि हाँ। हु में भी ध्यान रखना है। सूत्र से यण करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो जब आएंगे तब देखेंगे। लेकिन हाँ। अभी थोड़ा हल्के से बिठा के रखो। चलो कोई सरल है एक हाँ। बार वृत्ति पढ़ो, आगे बढ़े। चलो बहुत हो गया। हुस्नुभो सार्वधातुके हुस्नुभो अनेकाचो असंयोग पूर्वस्य वर्णस्य यस्यात् अचि सार्वधातुके। चलिए हो गया ना? हाँ। श्रेणुबंदी बन जाएगा। हाँ। और श्रेणु धन सी लाएंगे तो सीधा रूप बोला करो। अब गुण हो जाएगा। हाँ। श्रेणु और सत्व भी हो जाएगा। हाँ। श्रेणोषि श्रेणुथा
श्रेणुधा और श्रीणोमि। यहाँ तक तो हाँ। श्रीणुवस् श्रीणुमस् लाए हाँ। तो उसमें भी एक सूत्र आ गया। कौन सूत्र आ गया? लोपश्चास्यान्यतरस्यां मोहो। ये भी सूत्र बैठ ही गया है, सरल है। शुरुआत में अवश्य में इसी में पूछ रहा था, तो अब कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर ही है कि क्या कहा था? असहयोग पूर्वक प्रत्यय जो उकार, असहयोग पूर्वक उकार होना चाहिए, उकार प्रत्यय का होना चाहिए। ध्यान से बोलो, असहयोग पूर्वक प्रत्ययावयव जो उकार, उसको उसका विकल्प लोप होता है वो परयो हो अथवा वह परे रहते। आया कि नहीं? हाँ। अथवा वह परे रहते। यही है। हाँ। तो वह तो यही मिल रहा है, और कहीं तो मिला नहीं। अरे वस मस में ही तो मिलता है, इसलिए उकार का विकल्प से लोप करेंगे। जो लोप कर देंगे तो श्रेण में मिलाएंगे, लोप नहीं करेंगे तो श्रेणु में मिलाएंगे। गुण तो होना नहीं, तो बोला दो रूप बोलो, पहले लोप पक्ष में फिर लोपा भाव पक्ष में। अच्छा, सकनु धन वस सकनु धन मस होगा। यहाँ उकार का लोप विकल्प से होगा कि नहीं होगा? चंदन बताएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये असंयोग पूर्वक कहता है। नहीं है, प्रत्यय का उकार तो है, संयोग पूर्वक ही है, संयोग पूर्वक ही है, इसलिए लोप नहीं होगा। एक रूप बनेगा, सकनुवः सकनुमः। कोई नहीं। अब आप सक धातु का भी लट लकार का रूप चला सकते हैं। चला सकते हैं। बोलो नेपाली बाबा जरा। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति। शक्नुवन्ति यही करेंगे, नहीं करेंगे, कौन करेंगे? शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। खत्म। ठीक हुआ? बन गया। क्या दिक्कत है भाई? एक बार समझिए सूत्र को ध्यान से, तो अपने आप दूसरे भी धातु के चलने लगे। ऐसे ही मान लीजिए सु धातु आएगी। अरे स्वादिगण में सबसे पहली कौन धातु थी? शुय अभिशवे। अब बताए थे शुय अभिशवे धातु है। वो शुय अभिशवे में यकार की इच्छा क्या हो जाएगी? शु बचता है। मूर्धन्य सकार जो आदि में है उसको धातु बन जाता है। और ये सु है आदि में, जिसके उसी को तो स्वादिगण कहते हैं, और उसी के लिए सूत्र है स्वादिभ्याः। तो ध्यान रखना, उसी सु का भी रूप चला लट लकार का। जब ये सूत्र पढ़ लिए तो बना सकते हैं। कोई नया सूत्र नहीं है, बस सु धातु है, उससे लट लाएंगे, तिप लाएंगे, सूती कर्तरी शब्द से क्या होने जा रहा था? सब होने जा रहा था। लेकिन सूत्र अब यहाँ श्री व स्त्री से नहीं हो पाएगा, तो खाली स्पेशल धातु के लिए था। तो कौन लगेगा? तो वही गणी है जो सूत्र है ना। गण का विकरण करने वाला कौन? स्वादिभ्याः। विसर्ग बोला करा, स्वादिभ्याः स्नुः। इसे क्या कर लेंगे? स्नु कर लेंगे। ये क्या कहता है कि स्वादि गणपठित जो धातु है उससे स्नु प्रत्यय होता है। ये भी परे कुछ नहीं वहां लिखा है कि ये परे हो, तो वो सबका अपवाद है, तो उधने में ही लगेगा, यही समझना होगा। वहां लिखा भी है, देख लेना, सब अपवाद, सबका अपवाद है स्नु प्रत्यय, तो उधने में ही लगेगा। 4 लकार। तो चलो यहाँ पर ती परे रहते कर लेंगे। तो सुनुति, ये जो स्नु का नु है उसको मान के सु को तो गुण कर नहीं सकते हैं। जो सार्व धातु कमपेत एक सूत्र से निपट भाव हो जाएगा। अरे बोला करो, किसको किया किसको नहीं किया, इसमें समझ में थोड़ी ना आता। लड़ी लगी है, किसको कर रहे हो? सु के ऊ को किद्वत भाव स्नु में जो ऊ है उसको स्नु के ऊ को किद्वत भाव, स्नु को किद्वत भाव। मत बोला तू पकेड़ू आदमी। अरे साहब बोला, किसको किद्वत भाव हो रहा? स्नु प्रत्यय को किद्वत भाव हो जाएगा और गीतिचा से निषेध हो जाएगा। इसे बोलो। इधर हवा में बातें नहीं चलती है कि किद्वत भाव हो जाएगा गुण का। अरे किसको किद्वत भाव, किसको निषेध, सब बोला तो समझ में आए। जितना इसको बोलोगे उतना स्पष्ट होगा, वरना इसकी तरह देखो पूछे तो उकार को किद्वत भाव कर रहा है। उकार को क्या किद्वत भाव? स्नु को किद्वत भाव होगा। अब हमको क्या बता रहे हो? उकार को बोले तुम, उकार को बोले तुम, स्नु के उकार को किद्वत भाव होगा, बोले कि नहीं बोले? लंट तरीका। इसको किद्वत भाव में उकार की क्या चर्चा है? अरे अभी सार्वधातुक चाहिए, वो स्नु है, उसको किद्वत भाव हो जाएगा। गलती से क्यों कर रहे हो उसको? इसलिए तो कह रहे, बोला। चल हो गया। तो गुण होना नहीं, तो स्नु बनेगा हमेशा। टिप को मान के रू को गुण हो सकता है, रू को गुण हो सकता है, उसको ओकर लेंगे, रूप बनेगा सुनोति। अब कहाँ गुण करना है आपको पता है? आया? तो बोलेंगे सुनोति, सुनुता, और सुनु से अंति लाएंगे। बताओ ये सूत्र लगेगा?
कौन सूत्र? उष्णुवो सार्वधातुके। बताओ, अजादि सार्वधातुक अंतिम पर में है। ये सूत्र यण करेगा कि नहीं करेगा? ये नहीं करेगा तो फिर वो हम करके चले, क्या होगा बताओ? करेगा। अरे इसको लंड को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। करेगा तो बोलो हाँ। ना, क्यों कर देगा? अरे कर ही देगा। सु प्रत्याने का उकार है, हाँ। वो भी असहयोग है, कर ही देगा। हाँ। तो करो ना यण सुन्वंदी आया। हाँ। फिर आगे तो वो गुण करके सत्व कर लेंगे। हाँ। सुनोमी हो गया। हाँ। और सुनु धन वस मस लाएंगे। हाँ। हेलो, हाँ। तो क्या उकार का लोप होगा? हाँ होगा। से लोगा प्रत्यय का अवयव उकार है। हाँ, पूर्वक है। विकल्प से लोप हो जाएगा। मगर वगर परे रहते हाँ। हैं। तो एक बार सुन वहा, एक बार सुनु वहा, एक बार सुन वहा, सुनु वहा, यही बन जाएंगे। बन गया। हाँ। देखो ये स्वादिगण की धातु के लट लकार का भी रूप चल रहा है। हाँ। तो अब आगे बार बार नहीं दोहराएंगे, आप अपने से अभ्यास करिएगा। हम खाली श्री का चलाएंगे, शुरू का, शुरू हाँ। धातु के ही देखेंगे। आया ना? हाँ। अब वैसे ही उनके भी बनते बनते चले हैं। जाएंगे, विशेष सूत्र कोई नहीं आएगा। तो चलिए, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये बन गया। हाँ। और आगे चले हम। हाँ। अब कौन सा लगा लिया जाए? अभी जहाँ पर स्नु प्रत्यय होता है और श्री आदेश होता है, वही लगा लिया। वही लगा पकड़ लेते। हाँ। कौन लाएंगे? लोट लकार लाएंगे। लोट धातु से लोट से छयासी से लिख लो। लोट से लोट लाएंगे। आया कि नहीं? हाँ। उसमें टिप कर टिप कर लेंगे। वो श्रुति ये बनेगा। कौन हाँ। सूत्र लगा देंगे? सुरुवाहा श्री च। क्या क्या करेंगे? श्रु धातु को श्री आदेश कर देंगे और स्नु प्रत्यय भी कर देंगे। तो श्रीनु बना लेना। हाँ। तो कर लेना। श्रीनु बन जाएगा। श्रीनु बना लेना। बना लेंगे। चार लगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और उसके बाद ती रहेगा। हाँ। आया कि नहीं? अब गुण करना हो तो कर लो। गुण हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा। हाँ। श्रीरो ती ये रू लगा देंगे। आया कि नहीं? हाँ। श्रीनु से आगे तो तू रहेगा। हाँ। तू ये तातंग से क्या कर लेंगे? तातंग कर लेंगे। हाँ। और तातंग करेंगे, वो गीत है। गीत है। गीत होने के कारण इधर गुण होगा नहीं होगा। यद्यपि वो तीप के जो तू बना था उसी हाँ, को तातंग हुआ। हाँ। लेकिन तातंग अपने से वो गीत है। गीत है, हाँ। उसको गीतवत भाव की अपेक्षा नहीं है। वो स्वाभाविक गीत है, इसलिए गुण होना नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। तो तातंग पक्ष में गुण नहीं नहीं होना। यद्यपि वो एक वचन का रूप है। हाँ। गलत फहमी मत पालना हाँ। किसी प्रकार की। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो श्रीणु तू और दूसरा रूप तातंग पक्ष में क्या बनेगा? श्रीणु यही बनेगा। हाँ। है कि नहीं? हाँ। अरे तातंग को गीत करने का प्रयोजन यही है कि गुण गुण वृद्धि ना का हो, निषेध निषेध हो, करना। संप्रसारणाधिकारी हो, हाँ। ये सभी तो उसको हाँ। गीत करने के प्रयोजन था। हाँ। इसीलिए वो सर्वादेश जब अनेकाल करने आया था, हाँ। गीत जब अंतिम को करा रहा था, हाँ। तातंग को गीत मान के, हाँ। तो वहां पर गीत की मंथर प्रवृत्ति हुई थी। क्योंकि तातंग का गीत करण चरितार्थ था। गुण वृद्धि का निषेध करा करके चरितार्थ था। आया कि नहीं? हाँ। ये समझ में आ रहा है? हाँ। तो चलिए समझना। चलो तो श्रीणु तात बन गया। हाँ। अब ये सब नहीं बताएंगे। श्रीणु आगे क्या लाएंगे? ताम लाएंगे। श्रीणु ताम। श्रीणु तरह अंतु लाएंगे। अंतु लाएंगे। ना? हाँ। क्या लाएंगे? क्रम से बोलो तो जी रहेगा। जी रहेगा। जी को जोड़ता से जगह को कर देंगे। एरू से उसको कर देंगे अंधु। तो श्रीणु अंधु। अंधु। अब कौन सूत्र लगाओगे? उष्णु सार्वधातुके। कर लेंगे। श्रीणवंतु। आया? हाँ। श्रीणु से आगे सी सी लाएंगे। है कि नहीं? हाँ। श्रीणु से आगे सी लाएंगे। एक सूत्र आया था, सी को आदेश करना। हाँ। ही कर लेंगे। हाँ। श्रीणु ही आया कि नहीं? हाँ। अब यहाँ पर ही को मान के यहाँ पर गुण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो जो ही आदेश है वो अपित है। तो अपित है और हाँ। सार्वधातुक तो है ही। हाँ। अपित सार्वधातुक गीतोद्भाव हो जाएगा। हाँ। और गीतोद्भाव होने से अब गुण का निषेध हो जाएगा। गुण होना नहीं होना। तो वैसे कर भी नहीं रहे। आया कि नहीं? हाँ। तो श्रीणुधन ही था। ही था। आया कि नहीं? हाँ। तो श्रीणुधन ही में आप क्या करेंगे? श्रीणु ही यही रूप बनेगा। हाँ। हम लोग जब सब कर रहे थे उस पक्ष में भाव ही जब बनता था, हाँ। वहां तो ही का लुक करने वाला सूत्र आता था। हाँ। कौन सूत्र आता था? हाँ, तो हे। ये सूत्र आता हाँ। था, जो कहता था ह्रस्वाकार से परे ही का लोप होता है। तो अभी इसके पहले सब धातुओं में सब किए थे। हाँ। एक जगह कहीं शन भी किए थे। हाँ। लेकिन सब जगह आकार जरूर बनता था। तो उससे परे ही का लुक हो जाता था। बढ़िया भव सीधा बन जाता बना लेते थे। हाँ। लेकिन हाँ। सीधा की सीधा
क्या रूप बनाते थे? सिद्ध का, सिद्ध धातु का क्या बनाए थे? सीधा सीधा। सेधा बनाए थे। हाँ तो वहां कैसे गुण कर लिए आप लोग? गुण कैसे कर लिए? भात। अरे सिद्ध से सी लाए थे। हाँ उसको ही किया, ही किए। ये अपित सार्वधातु धातु को उसको गीतवत भाव हुआ है, ही का लोक कर दिए थे ना। लुक कर दिए। हाँ। तो ही का लोक कर दिए तो फिर उसको गितवत भाव हुआ ही नहीं है। गीतवत भाव ही का था ना गितवत भाव, तो ही का तो लोक हो गया। हाँ। गितवत भाव भी खत्म। अब आगे क्या है तो फिर सार धातु का योग से गुण सार्वधातुकार धातु सिद्ध धातु है, नहीं ये गंध अंग नहीं ना है। हाँ। पुगंध लघु पुगंध लघु पदस्य च। हाँ पुगंध लघु लघुपदस्य च। तो पुगंध लघु पदस्य च पर में मानता है ना कुछ? सार्वधातुक कौन सार्वधातुक पर में है? कोई नहीं। हाँ कैसे गुण की? गुरु जी उसमें सब को अलग मान के ही उस सब में अ था, सीधा उस सीधे सीधा का आकार है ना, हाँ। सबको का है भूल जा रहे हैं। हाँ। उसको मान के सिद्ध गुण है, पर में कुछ नहीं है। क्यों हाँ। देख रहे हैं आप लोग? हाँ। अरे ऐसे क्यों कह रहे पर में कुछ? अरे सबका आकार आकार है, है। उसी को मान के लघुपद गुण गुण किए किए थे। थे। सीधा हाँ। पूरा रूप है ना। हाँ। कच्चा मत खाओ। हम्म। आया कि ना? हाँ। सीधा ये सबका आकार है। हाँ। आया कि ना? हाँ। ठीक चलिए। हाँ। यहाँ पर भी श्रीणु में का स्नु है। हाँ। लेकिन यहाँ समस्या है, श्रीणु जो है वो गीत गीत भाव हो चुका है। अपित सार्वधातुक। हाँ। वहाँ सब जो था वो पित पित था, था। उसको तो गीत भाव होता नहीं नहीं, था। उसको मान के हम गुण कर रहे थे। बैठा। हाँ। यहाँ तो स्नु है, हाँ। तो इसको गीत भाव हुआ तो निषेध हो जाता है। हो जाता है। श्रीणु में श्री को तो होने का प्रश्न ही नहीं। श्रीणु के ऊ को क्यों नहीं हुआ? तो होगा नहीं, क्योंकि वो ही जो है वो हाँ। अपित गीतवत भाव हो जाएगा और होगा नहीं। और जब लुक कर देंगे तब तो प्रश्न ही नहीं, पर में कुछ है ही नहीं, इसको नहीं। मान के करो। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अंग कार्य नहीं ना नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये सब ध्यान रखो, श्रीणु बन गया। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और तातंग पक्ष में क्या बनेगा? यहाँ पर भी तातंग होता है ना। हाँ। ही को एक पक्ष में तातंग होता है, क्या बनेगा? श्रीणुदात। हाँ, श्रीणुदात में होगा श्रीणुदात। हाँ। और तम आगे मिलाते चलो, श्रीणुतम श्रीणुतम। और श्रीणुधन अब ये रुकेगा। हाँ। उत्तम पुरुष लाएंगे ना। हाँ। तो श्रीणु उत्तम पुरुष में क्या करते हैं आप? इधर मीप वास वास, मस मस। ये लाते हैं। हाँ। मीप को तो क्या कर देते हैं? मेरी से नी कर देते। लोड उत्तम जो लोड का जो मी है, लोड हाँ। संबंधी मी को नहीं करते। नहीं कर देते। तो नी और उधर वश में सकार का लोप कर देते। हाँ, कर देते। व प्रीतम के तरफ। और म। हाँ। तीनों स्थिति साथ में रखो। हाँ। श्रीणु मी नी श्रीणु नी श्रीणु व श्रीणु म। ये तीनों स्थिति। हाँ। तीनों जगह एक सूत्र लगता है। हाँ। आठ आठ आगम करने वाला। आठ तमस्या परिचय। लोट के उत्तम को क्या होता है? आठ आगम होता है। आया कि नहीं? हाँ। लोड उत्तम को होता है, ठीक है, उसके आदि में बैठेगा। हाँ। तो स्थिति क्या बन जाएगी? श्रीणु आनी श्रीणु आव श्रीणु आव। और ये जो आठ आगम किया है बाबू, हाँ। समझिएगा। हाँ। कैसा है वो? पित पित है। सब पित है। पित है। अब सब जगह पित मिल गया। हाँ। आया ना? हाँ। तो अपित सार्वधातुक को गीतवत भाव करके गीतवत भाव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। गुण का निषेध होगा क्या? नहीं होगा। उत्तम पुरुष के तीनों में क्या होगा? श्रीणो गुण हो जाएगा। हाँ सार्वधातु कार धातु के जो ऊ को गुण गुण हो जाएगा। श्रीणो 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 बन जाएगा। हाँ। बन जाएगा। हाँ। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक। बनेगा। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे? एक अब आदेश कर देंगे। तो आनी में श्रीणोधन आनी आनी। कर देंगे तो हाँ। क्या बन जाएगा? श्रीणवानी। ये बन गया। हाँ। आया? हाँ। अब इधर क्या? श्रीणवाव श्रीणवाव आया हाँ। क्या? यही करेंगे ना। हाँ। अरे गुण जब वो कर दिए आया क्या? हाँ। तो श्री और आव आदेश आव आदेश करेंगे। करेंगे। अरे अच पर में है ही। हाँ। तो श्री क्या किए? श्रीणवाव श्रीणवाव अव आदेश किए। हाँ। अब श्रीणवाव और श्रीणवाव हाँ। नहीं आया समझ? आ गया। अरे वो को कर श्रीणव श्रीणव। आव मिला देंगे। हाँ। श्रीणवाव श्रीणवाव। यही तो कर लिया। आव आम मिला देना बस। ठीक हुआ? हाँ। चलिए, तो तीनों का बराबर हाँ, बराबर गया। तो इसमें वो परेशान मत होना हाँ। कि अरे ये तो गीत थे, इसमें गुण कैसे कर लिए? हाँ। अरे वस मस में हाँ। परेशान हो सकते हैं ना। हाँ। गुण कैसे कर लिए? हाँ। गीत थे ये तो। हाँ। तो वो वस मस नहीं, वो आठ आठ आगम आगम वो है। गीत है। हाँ। तो
वो पित्त है तो हाँ, सब पूरा सब पित्त माना हाँ। जाएगा, तो उसके पर रहते गुण कर बोल जाएगा। है कि नहीं? हाँ। श्रेणवाणी श्रेणवावा, श्रेणवामा। बोलो लोट लकर के रूप बोलो नेपाली में। श्रृणोतु श्रृणुता श्रृणुताम श्रृण्वन्तु श्रृणु श्रृणुतात श्रृणुतम श्रृणुता श्रृण्वानि श्रृण्वाव श्रृण्वाम शृणोतु शृणुता श्रृणुताम शृण्वन्तु शृणु श्रृणुता श्रृणुतम श्रृणुत शृण्वानि श्रृण्वाव श्रृण्वाम शृणोतु श्रृणुतात श्रृणुताम श्रृण्वन्तु शृणु श्रृणुतम श्रृणुत तातंग वाला। अच्छा, श्रृणु श्रृणुतात श्रृणुतम श्रृणुत श्रृण्वानि श्रृण्वाव श्रृण्वाम। क्लियर है ना? हाँ। दिख रहा है ना? हाँ। झलकना चाहिए, दिखे नहीं तो रूप ऐसे मतलब आपके सामने आ जाने चाहिए हाँ। कि क्या बन बना। गया, आया कि नहीं? हाँ। तभी इसको पढ़ने का चाहिए था। रटने से रट लेंगे तो थोड़ी देर तो रट के बोल लेंगे, हाँ। लेकिन वो काम नहीं देगा। नहीं, आप नहीं। 5-10 मिनट में भूल जाएंगे कि हाँ। क्या कहाँ क्या था। हाँ उसको घुमाने में कितनी देर लगेगी? हाँ। चलिए, तो ये बन गया। हाँ। अब आगे चले। हाँ। अब कौन लकार का? लंग लकार। लंग लकार। इसी में हाँ। वो तो श्रीणु तक बना ही लेंगे, हाँ। है कि नहीं? हाँ। आगे तिप का त त रहेगा। आया कि नहीं? हाँ। इधर गुण होना है कि नहीं होना है? तिप के त को मान के हाँ, होना है। होगा। हाँ। विद्युत भाव नहीं नहीं होता। बार बार मत बुलवाया हाँ। करिए, गुण होगा। गुण होगा। आया कि नहीं? हाँ। तिप सिप मिप में गुण गुण होगा। होगा। आया कि नहीं? हाँ। तो श्रीणु बना लेंगे। हाँ। और टागम इसमें होता है। होता है। लिंग रंग लिंग छड़ू गाता से अटागम कर लेंगे। लंग लिंग छड़ू गाता से हटागम कर लेंगे। क्या रूप बनेगा? बोलो सीधा रूप बोलो। अश्रीणोत। अश्रीणोत, हाँ। यही बनेगा। हाँ। अब आगे अश्रीणु में मिलाएंगे। हाँ। अश्रीणु में मिलाएंगे। अश्रीणुताम आया। हाँ। अश्रीणु आगे अन रहेगा। अन रहेगा, हाँ। क्योंकि अंति था। हाँ। दस का इकार का लोग और संयोग का लोग और का लोग अन बचेगा। हाँ। अब यहाँ क्या कर लेंगे ध्यान से? हाँ। अश्रीणु अन में कौन सूत्र लगाएंगे? सूत्र बोला कर उष्णु वो सार्वधातुक के आजादी सार्वधातुक हाँ, बार में यण करेंगे। हाँ। अश्रीणवन, अरे यण करके अश्रीणवन बन गया। हाँ। और उसमें तो सिप में तो गुण करना है। हाँ। तो अश्रीणु के ऊ को गुण करके अश्रीणु। हाँ। और आगे सिप का स है, उसको विशेष कर देंगे। क्या रूप बनेगा? अश्रीणु हो। बस कुछ नहीं। हाँ। कितना सरल है। हाँ। अश्रीणु में तम तम मिला दो। मिला देंगे। अश्रीणुतम अश्रीणुत अश्रीणु आगे मीप रखेंगे, उसको हम हाँ, कर देंगे। कर देते। हाँ। तो अश्रीणु धनम था। हाँ। ये तो पीत सार्वधातुक है। हाँ। विद्युत भाव होना नहीं है। गुण होगा। होगा। अश्रीणु बन जाएगा। हाँ। बन जाएगा। हाँ। अश्रीणु बन बन जाएगा। अश्रीणु अब कौन कर देंगे? अचपर में है तो अब आदेश कर देंगे। अश्रीणवम बन जाएगा। बन जाएगा। अश्रीणवम। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। ठीक। हाँ। अच्छा, कोई कहे अश्रीणु धन अम था। हाँ। तो यहाँ पर ये आजादी सार्वधातुक पर है ना? हाँ। उष्णु वो क्यों नहीं लगाए है? उष्णु वो सार्वधातुक के से यण क्यों नहीं किए? अरे जैसे अन परे था। हाँ। तब तो आप यण कर दिए। हाँ। इधर हम जब कर दिए तो ये भी आजादी सार्वधातुक। हाँ। इधर क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यहाँ उकार नहीं ओकार हो गया है। हाँ। गुण हो गया। हो गया उसे। हाँ। अरे वो तो उकार को यहाँ हाँ। करना है ना। हाँ। अब जब इधर गुण हो गुण गया कर दिया तो है, कहाँ से तो उकार उकार बचा? मिली थी हाँ। नहीं काज करेगा वो। हाँ। चलिए, हाँ। तो यही तो आदेश करके अश्रीणु यही बनाएंगे। हाँ। और अश्रीणु व अश्रीणु म ये रहेगा। हाँ। दोनों जगह म व पर में है, कौन लग जाएगा? लोग चार चांद श्याम मोह ये उकार का विकल्प से लोग लोग कर देगा। तो दो रूप बोला अश्रीणु व अश्रीणव विसर्ग तो रहेगा नहीं रहेगा। तो है फिर हाँ मुड़ी हिला रहे। हाँ। अश्रीणव अश्रीणु अश्रीणव अश्रीणुम बोलो नेपाली बाबा, बारी बारी से बोला। अश्रीणोत अश्रीणुताम अश्रीणवन अश्रीणोः अश्रीणुतम अश्रीणुता अश्रीणवम अश्रीणुव अश्रीणुव अश्रीणम अश्रीणुमा। उसका उसी के साथ साथ बोलेंगे बोलना। तब होगा। हाँ। अरे मस को वस के साथ घुसेड़ेंगे तो गचर पचर हाँ। कर दोगे कि क्या बोलना है। बोला। अश्रीणोत अश्रीणुताम अश्रीणवन अश्रीणोः अश्रीणुतम अश्रीणुत अश्रीणवम अश्रीणु अश्रीणव अश्रीणुव अश्रीणम अश्रीणुम। हाँ यही बोला। अश्रीणोत अश्रीणुताम अश्रीणवन अश्रीणोः अश्रीणुतम अश्रीणुत अश्रीणवम अश्रीणुव अश्रीणुव अश्रीणम अश्रीणुम। यही तो बन गया। नहीं आया। आ गया। सरल है। हाँ। अब उसके बाद विधिलिंग में चला जाए। हाँ। वहाँ पर भी श्रीणु तो रहेगा। रहेगा। कायक नहीं। हाँ। आगे तिप का त रहेगा। उसको यासुड भी यासुड भी हो जाएगा। यास बन जाएगा। हाँ। श्रीणु यास्त यास्त। ये स्थिति हाँ। विधिलिंग है। हाँ। यास्त सुन के आपको हासिल लिंग का भ्रम न हो। हाँ। विधिलिंग श्रीणु की है ना। हाँ। श्रीणु यास्त यास्त। ये स्थिति है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अभी तक तो
हम लोग जब भी यास लाते थे हाँ तो उसके बाद तुरंत कौन सूत्र लगाते थे? अतो ये यहाँ लिंग सलोपोनन्यस्य या इति सार्वधातु का अवयव हाँ यास के स्थान अनन्य सकार का लोप करता है, लेकिन इति प्राप्त हम लोग तो ये लगा देते थे जिसका अर्थ होता था अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य यास इत्यस्य इय। अत से पर में यास को ये करते हैं, हाँ। सार्वधातु का अवयव होना से ही हाँ। चल रहा है हाँ। तो इसको यास को ये कर देते थे, हाँ। अभी तक ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। और तो ये नहीं नहीं लगा। क्यों नहीं लगा सकते हैं? ये आता है इधर स्नु विक्रम हाँ। उसे पर में है, तो वो करेगा नहीं। हाँ। तो श्रीणु यास तो ये स्थिति बन जाएगी। है रे? हाँ अच्छा तो वो तो लगना नहीं। हाँ ठीक। हाँ अब क्या करेंगे? तो फिर उसके पहले जो सूत्र था वही लगाएंगे। हाँ। कौन? लिंगः श्लोको अनन्त्यस्य। यास का जो अनंत सकार सकार उसका का वो लोप करता करेंगे। यही कहता है। हाँ। क्या उसकी वृत्ति बोलो तो जरा। सार्वधातुकावयवो अनन्त्यस्य तस्य लोपः। तो यास को नहीं ना बोल रहा है, नहीं। तो आ क्यों कह रहे फिर हमारी बात में? अरे सार्वधातु का अवयव जो अनंत सकार उसका लोप होता है, हाँ। उसको यास फास के सकार से लेना देना नहीं है। आगे मान लीजिए सीड वगैरह हो गए तो वो भी तो आएंगे। हाँ। अभी आप आत्मनेपद की प्रक्रिया नहीं नहीं देख रहे। वहाँ मान लीजिए वो सब भी आ सकते हाँ। हैं। तो यासुट का कह दे, क्या है तुम कहना चाह रहे गुरु जी श्रेणु यास तो ऐसी स्थिति है तो उसको संयोगा द्वरंते च से अगर सकार का लोप हो ये भी कर सकते हैं। देखो इसने हाँ। जो कहा कि भाई स त का संयोग है, हाँ। वो भी पदांत में है। हाँ। तो पदांत आदि के वो संयोग के आदि में जो सकार है उसका लोप लोप कर कर देंगे, देंगे। उसी से कर देंगे। हाँ, तो लेकिन- कर सकते हैं बाबू। हाँ। यहाँ तो आपका श्रेणु यात रूप बन भी बन जाएगा। हाँ। लेकिन श्रेणु यास ताम लाएंगे। हाँ। श्रेणु यास आगे ताम ताम रहेगा। रहेगा। अब यहाँ का जो संयोग है हाँ स त का संयोग तो है ही। हाँ। अरे यास का स और ताम का ता हाँ। संयोग है। हाँ। लेकिन न ये जल फलक संयोग है, न पदार्थ के वही विषय में संयोग है। हाँ। नहीं ना? नहीं है। तो यहाँ नहीं नहीं हो पाता। लिंग सलोपों से करना। हाँ। तो हम सामान्य रूप से सब में लिंग वही सलोपों से वही कराने जा रहे हैं हम्म। ताकि उलझन फुलझन ना ना हो। हो। आया कि नहीं? हाँ। ध्यान रखो। हाँ। तो श्रीणु यास्ता में लिंग सलोपों से सकार का लोप कर देंगे। तो श्रीणु यात बस श्रीणु यात बन जाएगा। हाँ। कोई पूछे यहाँ यात को मान करके हाँ सार्वधातु परे है। हाँ। श्रेणु के ऊ को गुण करो ना, तिप तो अपि सार्वधातु हाँ। अपिच सार्वधातु हाँ। गुण का होता नहीं होता। तो चंदन बताओ जरा यहाँ गुण करो। श्रेणु के ऊ को गुण क्यों नहीं किए? अरे अभी तक 3 लकार जो चला हाँ। है उसमें तो बढ़िया आप तिप जब ये- था तब कर लेते थे। हाँ। यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? यासुट परस्मै पदेषु धातो गिच्च। अरे गिच्च यहाँ तो सबको हमको गीत गिच्च। हाँ। गया। तो गीत ईचर से हाँ। विशेष विशेष हो होता है। जाएगा। तिप तो था हाँ। उसको गीत है, लेकिन यासुर जो हुआ वो गीत हो गया। जैसे वहाँ देख रहा है सब हाँ। वो हर किधर आया कि नहीं? हाँ। किसी को कुछ उलझाने की जरूरत नहीं नहीं है। तो चलिए गुण नहीं होगा। नहीं होगा। श्रीणु इस लकार में अच्छा है, श्रीणु ही रहेगा। रहेगा। गुण का चक्कर ही नहीं नहीं है। यासुर सब जगह पर हाँ। है। तो चलिए अब आपको सकार का लोप कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है हाँ। देखना। हमको लग रहा है सब जगह हो ही हो रहा जाना है। क्योंकि अनंत सकार रहेगा। हाँ। आगे क्योंकि प्रत्यय रहेगा रहेगा तो सका लोप कर कर दे। देंगे। तो श्रीणु या सब जगह रहेगा। हाँ। प्रत्यय आगे ध्यान दो। हाँ। श्रीणुयात श्रीणुयाताम श्रीणुयु जू जी रहेगा। हाँ। उसको जेर जूस जेर जूस जूस कर लेंगे। उस रहेगा। उस रहेगा। श्रीणुया उस है। हाँ। कौन सूत्र लगाएंगे? उसके पदांतात्। है ना? हाँ। अभी 1-2 दिन में ही गया है हाँ। सूत्र हाँ। कि भाई अपदार्थ आकार से पर में उस हो तो पूर्व पर के स्थान में पर रूपेगा। पर रूपेगा आदेश कर देना। तो उस कर देंगे। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो श्रीणुई उस मिला देंगे। श्रीणुयु श्रीणुयु। यही तो रूप हाँ। नहीं आया। हाँ। गलती से आज गुणा मत नहीं लगाएंगे। ना, लोग हाँ। भूल जाते हैं हाँ। एक जगह लगा करके। आया कि नहीं? हाँ। कि एक जगह मान लीजिए अपुहु लगा दिए। हाँ। अपुहु बना लिए थे। हाँ। अरे पा के प्रसंग में आए थे ना। हाँ। अरे अपा से जब वो जूस वो लिंग हाँ। था उसका जी था उसको हाँ, जूस जूस कर किए दिए थे। आया कि नहीं? हाँ। उसका लुक हो गया था। हाँ। अपा धनुष था इसी हाँ। स्थिति में इस हाँ। सूत्र को लाए थे। हाँ। तो हम लोग गुण कराए लेकिन हाँ। अपदान तादवकार से हाँ। परे उस वो था। तो उससे पदान से पर पर रूप अपुहु बनाएंगे। हाँ। वही भर नहीं लगाना है। हाँ, जहाँ सब में। मिले उस भर में मिले तो हाँ, लगाना लगाना है। तो चलिए लगाना है। तो क्या हाँ। बन गया यहाँ पर? श्रीणुयु। और ऐसे ही श्रीणु या आगे स रहेगा। हाँ। तो उसको विसर्ग विसर्ग कर देंगे। श्रीणु या श्रीणुयातम, श्रीणुयात, श्रीणुया आगे अम रहेगा। हाँ। कौन सूत्र लगाओगे? अमी पूर्वः से श्रीणुया श्रीणुयाम। आ जाएगा। हाँ। श्रीणुयाव श्रीणुयाम। कुछ तो नहीं नहीं कितना करना। सरल है। हाँ। विधि लिंग तो सबसे सरल है। हाँ। बोला रूप बोला चंदन बोलो।
शृणुयात् शृणुयातां शृणुयुः शृणुयाः शृणुयातं शृणुयात शृणुयां शृणुयाव शृणुयाम शृणुयात् शृणुयातां शृणुयुः शृणुयाः शृणुयातं शृणुयात। बोलो ना श्रेणुया आगे हम प्रत्यय है। शृणुयाम शृणुयाव शृणुयाम, यही तो बन गया। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। चलिए। शृणुयात् शृणुयातां शृणुयुः शृणुयाः शृणुयातं शृणुयाता शृणुयाम शृणुयाव शृणुयाम। अच्छा, ये श्रेणुयाव श्रेणुयामा में उकर का लोप का है नहीं कि ये श्रेणुयाव श्रेणुयाम लास्ट वाले दो रूप जो है हाँ। है ना, उत्तम पुरुष के द्विवचन बहुवचन, हाँ। उसमें वाम है ना आगे पर में, तो उकर का श्रेणु के उकर का लोप क्यों नहीं किए? या का व्यवधान है ना। यह आका व्यवधान है। हाँ। अरे म व पर में चाहिए ना, हाँ। कहाँ यह पर में है, हाँ। बस सीधा करो। हाँ। आया कि नहीं, इसलिए लोप नहीं होना है। हाँ। चलिए, तो श्रेणुयाव श्रेणुयाव। बन गया। हाँ। ये आपके जहाँ पर श्रु धातु को श्री आदेश होता और श्रु प्रत्यय का होता है, वो चारों लकार के रूप हो गए। चारों के एक एक रूप बोल लेंगे। हाँ। बोलो, पहले का क्या? शृणोति दूसरे का? शृणोतु हाँ। अशृणोत बैक शृणुयात् अंड संड बोल के मत सुधार करो। शृणुयात् शृणुयात्। वही तो बना है, हाँ। सरल है, उसको मत उलझाओ। चार बन गए। बन गए। चलिए, अब रख दो इसको साइड में बना के भैया। हाँ। शुरू की है ना। हाँ। श्रेणु के रूप चला चला गया। आया कि नहीं? हाँ। अब शुरू धातु ही है। अब कहीं न स्नु होना है न और कहीं न श्री आदेश होना है। है। पूरे के शुरू हाँ। के ही रूप चलाने हैं। आया कि नहीं? हाँ। अंतिम में थोड़ा हम लोग क्रम थोड़ा इधर उधर कर दिए थे, तो गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। हाँ। कभी वो लगा ऐसे करने से नहीं नहीं होगा। अरे एक तरह के हाँ। लकार थोड़ा साथ में रखेंगे तो दिमाग में बेटर रहेगा। हाँ। कभी कुछ बोलो कभी कुछ बोलो, तो हाँ। ऐसे तो दिमाग घूम जाएगा। अरे कहाँ श्री आदेश हुआ, कहाँ श्रु धातु हाँ। स्वयं है, हाँ। क्या ध्यान में रहेगा। तो ये चार खत्म हो गया। आया ना। हाँ। अब श्रु धातु जो उकारांत है उसी के रूप रूप चलाने चलाने हैं। अब आपके देख लो कौन लकार लीट आदि चलाने। हाँ। लीट को छोड़ दिया, लूट से चलाए। कौन से? लूट लूट से चलाए। है कि नहीं? हाँ। वैसे लीट में भी कोई नया सूत्र नहीं है। नहीं है। हाँ। नहीं ना, नहीं है। लेकिन उसको रोको, थोड़ा देर विचार करेंगे, है ना, क्या हाँ। क्या बनता है। लेकिन कैसे लोट से चलाए, लूट से चले। लूट से चलाए। तो उसमें क्या होता है? शुरू तास ती हाँ। बना लेंगे। हाँ। शुरू धातु ईट है, आप पहले ही हाँ। कह दिए थे। ईट होना नहीं है। लेकिन ताश को मान के शुरू को गुड़ तो हो ही सकता है। हाँ। नहीं ना, उसको कोई नहीं रोकेगा? रोकेगा। होगा। हो गया ना। हाँ। श्रो बन जाएगा। श्रो बन जाएगा। ईट आगम होगा नहीं। हाँ। क्या रूप बनेगा? सीधा बोलो, श्रोता बोलो रूप। श्रोता श्रोतारौ श्रोतारा श्रोतासी श्रोतासा श्रोतार्ता श्रोतासी श्रोतास्व श्रोतास्मः। यही तो बन बन गया गया। है। हाँ। ऐसे ही बाबू वो दृढ़ करके हाँ। चलाएंगे। क्या चल जाएगा? श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यतः श्रोष्यतः श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। सरल है। शुरू हाँ। धातु है, आगे स्य है, आगे ती ती है। है। स्य को मान ईट आगम तो होना नहीं है। अच्छा, वो यमरमन माताम सक्चम है, वो तो सीच के लिए था, है ना। हाँ। और एक ईट करने वाला है ना, स्य को ईट करने वाला कौन सूत्र गया था? स्य को- रिद्धनो ये नहीं लगेगा यहाँ? नहीं लगेगा। क्यों? रिदन कैसी है ये धातु? तो उदंत है। उदंत है, हाँ। रसो का उदंत है। आया ना? हाँ। यहाँ तो वो श्री आदेश हुआ नहीं हुआ। यदि श्री आदेश हो जाता तो वो लग जाता। ये थोड़ा ध्यान हाँ। रखना, लेकिन हुआ नहीं तो नहीं क्यों हुआ तो सोचे नहीं जाना? लगा। तो श्रु को खाली गुण करके श्रो बना लेंगे। हाँ। और शत्व करेंगे। कर लेंगे। श्रोष्यति श्रोष्यता श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यतः श्रोष्यतः श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। ऐसे इलरिंग का भी चल जाएगा। हाँ। अश्रोष्यन् अश्रोष्यताम् अश्रोष्यन् अश्रोष्यः अश्रोष्यताम् अश्रोष्यत अश्रोष्यम् अश्रोष्यावः अश्रोष्यामः। काम खत्म हुआ। हाँ। 3 लकार ले लिया। हाँ। अब कितने टोटल? 7 हो गए। 7 हो गए। अब 3 लकार और बच बच गए। गए। कौन कौन? लीड, आशीर्लिंग और आशीर्लिंग, लुंग। लुंग। तो आशीर्लिंग भी निपटा देते लगे। हाँ। आशीर्लिंग में देखो शुरू धातु है। हाँ। यास्त यास्त। यही हाँ, रहेगा। हाँ। अरे इसे तो आशीषी लिंग लोटो से लिंग लिंग लाएंगे। उसको तिप तिप कर देंगे। उसका तब तब बचेगा। उसको यास यास कर कर लेंगे। देंगे। यहाँ विकरण विकरण तो कुछ नहीं होना। श्रू यास्त यही स्थिति हाँ। रहेगी। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, यहाँ पर अब कौन सूत्र लगा देंगे? कोई पूरा नहीं। हाँ। जब क्षी यास्त था तो उसमें लगा गया था। था। कौन? अग्रे सार्वधातुकयोर दीर्घः। अजंत अंग को दीर्घ दीर्घ करता है। करता था। हाँ। ये शुरू भी अजंत अंग है। हाँ। जैसे क्षी अजंत अंग था। इगंत 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 कहता हाँ। है। इगंत क्यों कहेगा? अजंत कहता है। दीर्घ हो और इगंत क्यों कहे? अजंत अंग पागल है क्या? देख ला,
हाँ अजंत। अजंत। अरे दीर्घ जो होता हाँ। है तो वहाँ अच परिभाषा अच उपस्थित कराती है ना। हाँ। अजंत से अंग से करेंगे ना। हाँ। अरे अच क्या कहा था, अचष्ट एक परिभाषा लिखा है हाँ। कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द के द्वारा जहाँ अच का विचार होता हो वहाँ अच इति सर्वस्य। तो फिर ई कह क्यों जाएगा। हाँ। तो फिर यही से समझ में आता है कि अजंत से होगा। आया हाँ। ना? चलिए तो अजंत कहता है तो क्षी भी अजंत था अजंत था। तो वहाँ कर दिए थे हाँ। क्षी दीर्घ कर हाँ। छिया स्थान चला है। हाँ। बस यही पर शुरू के वो अजंत होंगे उसको ऊ को दीर्घ दीर्घ ऊ कर कर देंगे। तो शुरू या श्रूयास्ताम, श्रूयासु, श्रूयाहा, श्रूयास्तम, श्रूयास, श्रूयासम, श्रूयास्व, श्रूयास्म। यही तो बना है। हाँ। बस यही एक सूत्र लगाना था हाँ। कि अब क्या आगे करना है आपको पता ही है। हाँ। कहाँ सकार का हाँ। लोप करना है। कहाँ नहीं। आए हाँ। कहाँ- यहाँ सब सकारों का लोप नहीं नहीं करना। लिंग असलोपोन्नत्य से क्यों सब सकारों का लोप नहीं कर रहा है। श्रेणुयात में तो आपने क्षम्यताम श्रूयात में तो आपने इसको संयोगात से किया। हाँ। फिर श्रूयास्ताम में क्यों नहीं किया वो लिंग असलोप अनंत्य सकार था ही। हाँ वो सार्वधातु का हाँ, लिंगा शिशि से ये इस्तीफा ये ताम आदि को कहा अर्धधातु संज्ञा। अर्धधातु संज्ञा हो जाती है और वो हाँ। सार्वधातु मानता है। क्या जो बोल करा अंडपंड मत बोला क्या ये वो सार्वधातु का अवयव होना चाहिए ये इसकी। ये अर्धधातु अर्धधातु है। अरे अर्धधातु लगा रहे ना भाई हाँ। लिंगा शिशि से हाँ, अर्धधातु हो गया। अर्धधातु चलिए हाँ। तो इसलिए नहीं होता है। तो ध्यान रखना हाँ। तो जहाँ स्पोह संयोगाद्यों से होता है वहीं करना करना। और कहीं नहीं करना। है ना? हाँ। चलिए तो ये कर दिया। अब आगे चले हाँ। अब कौन लगा लिट ले आया। ले आए। है कि नहीं हाँ। लीड लिया जाए। हाँ। अभी कौन कौन बच गया लीड लीड, और लुंग। लुंग को भी चला लेते हाँ। वो भी सरल हाँ। आया कि नहीं हाँ। कौन एक श्रु धातु है श्रु धातु है। श्रु अनिट धातु है ना हाँ। श्रु सा ई ता क्या श्रु सा ई ता अटागम भी कर लो श्रु सा ई ता। यहाँ तक तो आई जाएगा हाँ। बना के हाँ। अभी ये श्रु को यहाँ वृद्धि होगी कि नहीं होगी। हाँ होगी। सूत्र से सिद्धि वृद्धि परस्मै पदेषु। कहा जाना हाँ। इगन इगन्तांगस्य वृद्धि होती है सिद्धि परस्मै पदेषु। सिच परस्मै पत्रक सिच पर में हाँ। इगन को वृद्धि होगी। तो अरे क्षी की तरह ही है हाँ। है ना। हाँ। अरे क्षी को वृद्धि क्षय आई होती आई होती है। क्षय और इधर ऊ को वृद्धि हो जाएगी। रौ बन जाए हाँ। बाकी कोई फर्क नहीं है है। हाँ। तो अश्रौ अब शत्व भी तो हो जाएगा हाँ। अश्रौषित हाँ। अश्रौषित। है कि नहीं? हाँ। अब आगे तो अश्रौष आगे ताम आदि में तो दीर्घ ईटा का नहीं होना। स्तुत्व करके रूप हाँ। बनाएंगे अश्रौष्टाम अश्रौषुः अश्रौषुः तो बोला ना आगे अश्रौषुः अश्रौषिः अश्रौष्टम अश्रौष्ट अश्रौष्टम अश्रौष्व अश्रौष्म। यही तो बन गया हाँ। ठीक है ना कुछ हाँ। नहीं बस नहीं। खाली सिच वृद्धि से वृद्धि करा हाँ। और बाकी ध्यान रखो है ना हाँ। सिच को ईट होना नहीं होना। अश्रौष सब जगह है हाँ, आगे क्या है आप हाँ। देख लीजिए हाँ। आया कि नहीं हाँ। चलिए फिर अब लीड लीड का चला दिया जाए। लीड का चला ले हाँ। अब से रखे थे श्रु धातु श्रु। श्रु श्रु अ हाँ। क्या श्रु श्रु अ। बना हाँ। पूर्व वाले श्रु की अभ्यास अभ्यास करेंगे। हो जाएगी। हलादी से श्रु में ध्यान रखना अनुपूर्वी श र उ। 3 है हाँ। तो इसमें अभ्यास का आदि हल कौन है सकार। तालव्य श हाँ। उसको छोड़ के अन्य हल कौन है रेफ। उसका लोप हो जाएगा। तो शु श्रु अ। ये बन जाएगा। शु श्रु अ। ये बन गया हाँ। बन गया हाँ। अब रस्व से रस्व कर सकते हैं करना हो तो कर लीजिए हाँ। वो ही हो जाएगा। अभ्यास से चर्च भी लगना हो तो लगा दीजिए अभ्यास में जल कौन है तालव्य सकार सही हो जाएगा। कई बार हाँ। वो शू को तो हाँ। लगना नहीं लगना। तो वही शू कर दिए तो क्या हाँ। बना श्रु श्रु अ। बन गया हाँ। अब ये ऋत प्रत्यय पर में है हाँ। है कि नहीं हाँ। ऋत पर में है ना हाँ। कौन सूत्र लगेगा वृद्धि करने वाले हाँ। कौन सूत्र है हाँ। कोई लगेगा हाँ। अचोइडली। अचोइडली नित पर रहते अजंता को वृद्धि होती है। तो शु श्रु हाँ। शु श्रु श्रु। ये अजंत में हाँ। इसको वृद्धि होगी हाँ। और अंत्य से अंतिम अंतिम को होगी। क्या हो जाएगी ओ हो जाएगी। शु श्रौ अ। आवादेश भी आवादेश कर देंगे। शुश्राव यही तो हाँ। शुश्राव हाँ। आया कि नहीं? हाँ।
मतलब परोक्ष में कोई मान लीजिए सुना है, मान लीजिए राम शुश्राव है कि नहीं, राम ने सुना था। अब राम को इसलिए लाए थे परोक्ष है इसलिए, है कि नहीं आया, वरना आप कुछ भी रखिए कृष्ण शुश्राव जो भी हो तो प्रयोग कर सकते हैं। राम शुश्राव हो जाएगा ना, अरे राम ने सुना था, हमने तो देखा नहीं, हमारे तो सब परोक्ष है इसलिए शुश्राव हो गया। और शुश्रू सब जगह बनेगा कि नहीं? क्या बनेगा सब जगह? शुश्रू। ज्ञान है ना, हमको थोड़ा सर्दी है, कफ है तो थोड़ा उच्चारण में हो रहा है, लेकिन आप लोग ज्ञान से का उच्चारण करें शुश्रू। आगे अतुष रहेगा, इधर तो वृद्धि होनी नहीं होनी, कहा है अरे वृद्धि दो ही तो जगह होगी, एक तो प्रथम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में, और उत्तम पुरुष के एक वचन में भी नलुत्तम विकल्प तो वृद्धि होगी तब तो शुश्राव। लेकिन जब शुश्रू में अब रहेगा वृद्धि नहीं होगी तब कौन सूत्र लगेगा? वहाँ सार्वधातु का योग कर देंगे, वो गुण कर देंगे, और वो गुण करने के बाद आदेश कर देंगे। अरे वृद्धि ओ होती है तो आदेश होता है, गुण होता है ओ को तो आदेश हो जाता है, तो शुश्राव दोनों को बना लिया। अब आगे चले अथुष वगैरह में, यहाँ तो किद्वत भाव हो जाता है तो गुण भी नहीं होगा, शुश्रू धन अथुष गुण भी नहीं होना है। किद्वत भाव होगा कि नहीं होगा? अतुष वगैरह को किद्वत भाव होगा। असंयोग लेट के असंयोग से तो गुण का निषेध हो जाएगा, तो गुण तो होना नहीं, सूत्र लगाओगे शुश्रू धन अतुष में, पूरा नहीं लगाना है, लगाएंगे। नंदन जैसे लोग तो ये चीज होते हैं कि भाई को यड़ करो भरे रहते, लेकिन उसको क्या पता है कि वो वर्णांत धातु है ना, शुश्रू वर्णांत धातु, तो इसको क्या कर लो बाबू, कर लेंगे परे रहते तो शुश्रू बन जाएगा, शुश्रू और थ लाएंगे, शुश्रू धन क्या शुश्रू कहाँ बनेगा उसमें? तो क्या बनेगा तुम बताओ? शुश्रू से आगे कौन प्रत्यय है? अच्छा अप्रत्यय होता है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में अ होता है। अणाल आदि क्रम से बोलो तो जरा, अणाल नहीं, कुछ मध्यम पुरुष एक वचन, हम तो वहाँ गए नहीं है। अतुष के बाद तो हम तो अरे शुश्राव बनाए, उसके बाद शुश्रूवतु बनाए। अब ऐसे पागल तो है नहीं कि कूद की सीधा तुम्हारी तरह जाए सीधा मत। मैं अतुष का बोला था इसलिए भ्रम हो गया। तो तुम कुछ उठ पटांग बोलो, हम क्या करें उसमें? ध्यान दो, ऐसे का है ऊपर खाबड़ मचा रहे हो। अरे अतुष को छोड़ के अतुष का रूप क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, अभी थक की चर्चा नहीं, अतुष में घुस जाना है, बड़े आए बहादुर सा। अरे शुश्रू बनेगा ना, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, ब्रह्मत वालों क्रम से चलो आया चलो। शुश्रू धन था करादी नियम से ईट होगा कि नहीं होगा? एक तो अनिट धातु है तो पहले तो हो ही नहीं रहा। शुश्रूधन था, शुश्रूधन वा, शुश्रूधन वा, तीन जगह भलादि धातु मिलता है, ईट आगम हो सकता है, लेकिन वो अनिट होने के कारण ईट हो ही नहीं रहा था। लेकिन लीट में एक क्रादि नियम आया था, क्राद्य अन्यो लिटि सेठ यही था। क्री आदि जो 8 धातु है उससे अन्य धातु लिटि सेठ लीट में सेठ होगा, ऐसा वो कहा था। तो बताओ जरा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्रादि नियम से होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ क्रेस रे ब्रेव रे ग्रहण किया है। कहा ये 8वीं तो शुरुआत वाला यही धातु है, एक राधि 8 में ही आ गई है, उससे अन्य नहीं हुई। क्या कहा था कि इन 8 से ही लीट में ईट नहीं होता, इससे अन्य होने पर भी होता है। तो ये तो 8 में ही आ गया, तो यहाँ ईट होना नहीं है, तो क्रादि नियम से ईट होना ही नहीं होना है। तो ध्यान रखना था वो यही रहेगा, इथा नहीं बनेगा। ठीक हुआ? क्लियर? चलिए अब आगे चले। तो शुश्रूधन था में क्या करेंगे फिर? गुण कर देंगे। यहाँ तो गुण हो सकता है, इधर तो किद्वत भाव नहीं होना। शुश्रो था, अब चूंकि आजादी पर में अब आदेश कुछ होगा, शुश्रो था यही बन जाएगा। अब उसका बोलो क्या बनेगा? हुआ करके और का शुश्रू, और इधर नल के 2 शुश्रावा, और इधर शुश्रूधन में तो कुछ नहीं करना, न गुण होना न कुछ होना है, उंग भी नहीं होगा। आजादी तो क्या शुश्रू यही तो बन गया।
सुश्रुमा बन गया। हाँ। चलिए अब बोला इसका रूप बोला पूरे का। शुश्राव शुश्रुवतुः शुश्रुवुः शुश्रोथ शुश्रुवथुः शुश्रुवा शुश्राव शुश्रव शुश्रुवा शुश्रुमा शुश्राव शुश्रुवतुः शुश्रुवुः शुश्रोथ शुश्रुवथुः शुश्रुव शुश्राव शुश्रव शुश्रुव शुश्रुम शुश्राव शुश्रुवतु शुश्रुवुः शुश्रोथ शुश्रुवथु शुश्रुव शुश्राव शुश्रव शुश्रुव शुश्रुम। यही तो बन गया। हाँ। शुश्रुमा आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो यही सब बनते हैं बाबू। कुछ नहीं है, शून्य अर्थ में धातु थी, सब हाँ। प्रकार चल गए। हाँ। अब कोई नहीं छूटा, नहीं छूटा। बैठ गया। हाँ। पहला पहला रूप बोल लेंगे। हाँ। ये लट से क्रम से बोलना है। हाँ। हाँ। कौन बोलेगा? बोलेगे? हाँ। बोला, पहला पहला बोलो। शृणोति शुश्राव श्रोता श्रोष्यति शृणोतु अशृणोत विधिलिंग है ना? हाँ शृणुयात हाँ। श्रूयात इसके श्रेणुयात पे ब्रह्म मत मार हाँ। लेना, लिंग है ना? हाँ। श्रेणुयात फिर श्रूयात श्रूयात हो गया। चलो अश्रौषित अश्रोष्यत और अस्रोष्य। हाँ। यही तो बना। हाँ। ठीक तो बोला आया कि नहीं? हाँ। दूसरा दूसरा बोल दो जरा नेपाली बाबा देखे अब। शृणुतः ऐसे हाँ शुश्रुवतुः कहीं दो बंदे हो तो दो बोलना। हाँ। हाँ। शुश्रुवतुः हाँ। श्रोतारौ हाँ। श्रोष्यतः। इसका ध्यान देना, आगे का मत बनाना। हाँ। श्रोष्यतः शृणुतां हाँ ठीक है। अशृणुतां ठीक। शृणुयातां हाँ बहुत अच्छे, श्रूयास्तां बहुत अच्छे। अश्रौष्टां अश्रौष्टाम ठीक बोला। हाँ अश्रोष्यतम तो गच्चा खा गया, तुम हाँ, बोल लिया। अश्रोष्यताम। हाय 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 नहीं चलेगा, गच्चा खा गया। चलो अश्रोष्यताम, यही ना? हाँ। थोड़ा ताम तम कर दिया, गड़बड़ गया। तीसरा बोला शृण्वन्ति श्रीनवंती। सही। तुम थोड़ा ध्यान रखना। हाँ। ये यण वर्ण वाला है, थोड़ा ध्यान रखना हाँ। है ना? यण वर्ण वाला है ना, थोड़ा ध्यान रखना। श्रीनवंती शृण्वन्ति हाँ। शुश्रुवुः सुश्रुव हाँ। ठीक श्रोतारः ठीक। श्रोष्यन्ति हाँ। श्रोष्यन्ति श्रोष्यंती नो, और क्या रहेगा? श्रोष्यति श्रोष्यता श्रोष्यंती। ठीक बोला, आगे बोलो। लोट का आया ना? हाँ। बोला ना, उसमें काहे परेशान हो रहे हो? श्रूयुः बात लोट। पगलेट आ जाए। हाँ। अरे लोट लगा रहे, किस लगा रखा तुम? अब नहीं, अब क्या गुरुजी? चलो एक मौका और। अरे लोट का क्या फर्क होता है लट की अपेक्षा यार? शृण्वन्ति शृण्वन्तु शृण्वन्तु चलो फटाक से बोलो, इतना टाइम थोड़ी लेना है। अशृण्वन् अश्रीणवन ठीक बोला। ये सही निकले तो सही, और नहीं यहाँ गच्चा खाएगा। विधि लिंग के प्रथम पुरुष बहुवचन। शृणुयुः हाँ, बोल लिया। चलो श्रूयासुः श्रूयात श्रूयास्ताम श्रूयासुः, सही है। तो बोला है। हाँ। पूरा बोल रहा है, अश्रौषु ऐसे थोड़ी ना होता है। ये हमको सुनाई नहीं ना देना चाहिए, तुमको फटाक से बस बोलना चाहिए। अश्रौषुः अश्रौसुहु बनेगा। हाँ हाँ, यही तो बनेगा वृद्धि करके। हाँ अश्रौसुहु अश्रौष्यन् अश्रोष्यन सही। बोल लिया। ए चौथा बोला, मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन। श्रृणोषि शत्व करोगे ना? श्रीणोषि। हाँ श्रृणोषि फटाक से। शुश्रोथा हाँ फटाक से, जिसको उड़ जाए। हाँ तीनों लोग मिल गए, सुश्रोता बना। चलो फटाक से। श्रोतासि श्रोतासी रोष्यसि श्रोष्यति ठीक बोला, अंडा बोला। हाँ अश्रौः श्रोष्यसि बोला। चलो तुम भी बोलो, ऐसे नहीं हो श्रीणु पाएगा। श्रृणुतात हाँ श्रीणुता हाँ, ठीक तो दो- बोला। हाँ, सही। अश्रीणोः दो बने था ना उधर, इसलिए दो बोला। श्रीणुयाः श्रेणुयाः सही। श्रूयाः श्रूयाः अश्रौषीः हाँ अश्रोष्यः अश्रोष्य ठीक तो बोला। हाँ। ए पांचवा
थस वाला ना। हाँ। अरे मध्यम पुरुष द्विवचन वाले बोल पाओगे? हाँ। बोला फटाक से। अभी अभी इधर समय टाइम पास नहीं करना, चलो हो या बोल लिए, चलो अभ्यास करना है, ऐसे ही आना चाहिए। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक है ना? हाँ। कोई सा भी ऐसे क्या दिक्कत है? अब जब पढ़ लिए प्रक्रिया का मतलब क्या, अब वो रटे हुए आदमी से जरा बुलवा लो, इस तरह से बोल पाएगा? नहीं। उसको तो वो फ्लो बनता है, हाँ। वैसे होगा तो बोल पाएगा। अब आप उसको कहेंगे बीच में बोलो तो नहीं होगा ना, हाँ, ऐसे एक उसको तो फिर नानी याद आ जाएगी। तो सूत्र के सहारे आप चल सकते हैं, है ना? हाँ। चलिए, तो ये आपके शुरू धातु का काम खत्म हुआ। हाँ। ठीक है ना? हाँ। वर्ष का प्रयोग करिए, इसका कोई दिक्कत नहीं। और इससे लाभ ये होगा कि स्वादिगण की भी प्रक्रिया बैठी, दो प्रत्यय जहाँ होता है वो भी दिमाग में चढ़ेगा। चल गया। थोड़ा अच्छे से अपने से अभ्यास करना। चलिए आगे चले। हाँ। कौन धातु आया? आगे चले, चलो थोड़ा बढ़े जाए। गमरी गताऊ। गमरी गताऊ, यही धातु आ आ गया। इसमें देखिए बाबू पूरा पूरा रूप ही लिखा है। एक बार जरा इनके देख ले कौन कौन रूप लिखे हैं, तो वहां से पढ़े ना, श्रुवः श्रीच से पढ़ो तो जरा क्या क्या मतलब इसके इन्होंने रूप लिखे, थोड़ा देख ले। वो न लगे वृत्ति कुछ नहीं लिखी, वो सब ज्यादा लिख रहा है ना, जो एक तरफ सब मतलब सब भरा हुआ, तो कुछ नहीं, रूप ही है सब। क्रम से देखते चले, चलो क्या क्या रूप लिखे। श्रुवः श्रीच से चलो। श्रुवः श्रीच श्रुवः श्री इत्यादि स्यात् श्नु प्रत्ययस्य श्रीणोति बनाइए। हालांकि श्रीणोति यहाँ न लिखे और एक नीचे लिखते तो अच्छा रहता, लेकिन चलो लिख दिया। आगे चलो। हाँ, सार्वधातुकम् अपेति सार्वधातुकम् किद्वत् फटाक से श्रीणुतः हुष्णुवोः सार्वधातुके हुष्णुवोः अनेकाचो संयोगपूर्वस्यो वर्णस्य यण्स्यादचि सार्वधातुके शृण्वन्ति शृणोषि शृणुतः शृणुतः शृणोमि लोपश्चास्यान्यतरस्यां मोहो असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययो कालस्य लोपो वा मोहो परयोः श्रीणवः शृणुवः शृण्वः शृणुवः। देखो लट के पूरे के रूप लिखे। जहाँ जहाँ सूत्र आता गया वहाँ वहाँ रुकते गए। उसके पहले तक वहाँ तक के सब रूप लिखे गए। ऐसे इनकी अब शैली समझ में आती है, तो इसको याद करने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए ये करा रहे हैं ना, कि ये आपको भ्रम न हो कहाँ किसका रूप बोले। कहीं पता चला कि थस का वहाँ बोले जहाँ ऊ का लोप हो रहा है वहाँ, तो उसको क्यों रहा देखेगा, और उसके रूप तो बन ही जाएगा, वो तो भस्म जाएगा तब वो तो इस तरह से लिखते हैं। चलिए अब लीट लगा के देखे कौन कौन लिख रहे, लग रहा है पूरा लिख रहा है। पढ़ो। शुश्राव शुश्रुवतुः शुश्रुवुः शुश्रुवतः शुश्रुवतुः शुश्रुव शुश्राव शुश्रव शुश्रुव शुश्रुमा। पूरा लिख रहा है। यही में तो वृत्ति खत्म हो गए। आया ना? देखो फिर लुट का सरल होता है, श्रोता बना दिया और ये पता चल गया, आगे आप बना ही लेंगे। ऐसे ही स्रोत से एक तो लिख दिया, आगे बना ही लेंगे। अब आया लोट लगा, तो उसको लगा कि थोड़ा बना दे जरा, है ना, थोड़ा प्रक्रिया में कहीं अंतर हो। चलो तो बोल रहे हैं श्रीणोतु श्रीणुतां श्रीणुतां श्रीणुवन्तु। अब जब ही वाला आया तो उसका लुक करने वाला, तो सूत्र आ गया। पढ़ो फटाक से। उदस्य प्रत्ययाद संयोगपूर्वात् असंयोगपूर्वात् प्रत्ययो हेर लुक। तो देखो हेर लुक करने के बाद श्रीणु श्रीणुतां श्रीणुतां श्रीणुता, और याद दिला रहा है गुणावादेश कि गुण और आवादेश करना, यानी आना बना है, सब जगह गुण कर लेना, आवादेश कर लेना। वही कह रहा है श्रीणवादी श्रीणवाव श्रीणवाम। देखो लोट के पूरे लिखे आया। अब आया विधि लंग लगा रहा, तो लंग का भी पूरा लिखेगा, है ना, थोड़ा आपको दिखाने के लिए। चलो लिख देगा। देखो अश्रीणोत अश्रीणुताम अश्रीणवन अश्रीणोः अश्रीणुताम अश्रीणुता अश्रीणवम अश्रीणवा अश्रीणुवा अश्रीणवा अश्रीणुमा। समझ में आ रहा? फिर विधिलिंग का भी हमको लग रहा है पूरा लिखेंगे, क्योंकि उसमें भी अलग टाइप का था पहले की अपेक्षा। तो देखो श्रीणुयात् श्रीणुयाताम श्रीणुयुः श्रीणुयाः श्रीणुयातम श्रीणुयात श्रीणुयाम श्रीणुयाव श्रीणुयाम। और उसके बाद इसमें तीनों के एक एक रूप लिख दिए। आशीन लिंग लुंग और लिंग। देखो श्रुयात् अश्रोषि अश्रोष्यत्। दिमाग ही नहीं लगा, आया ना? यही इन्होंने लिख दिए। क्या इसमें कठिन चीज है? इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा दिमाग में आप विज्ञान उसका बना के रखिए कि कैसे लिखते हैं, क्या उनके दिमाग चलता है, कहाँ रूप लिखते हैं, तो वही ऐसे ही याद किया जाता है। आया ना? चलिए अब क्या आया? गमरी गतो। आगे चले गमरी गतो। गति अर्थ में धातु गमरी, जाने अर्थ जाना, है कि नहीं? गमरी धातु है। गमरी धातु के अनुपूर्वी बोलो तो चंदन जरा। ग म ल री। अंड बंड मत बोला करा, कम से कम देखा अक्सर ग के बाद म बोलते हो, बेवकूफ हो तुमको। ग अ म ल री री बोला
ग अ म री, ग अ म री। री। देखो इसको ही पकड़ना था, ध्यान से देखो। तुम क्या बोले? ग अ म। हाँ। इसमें तो किसी के साथ दिक्कत नहीं। हाँ। उसके बाद तुम बोले हो ल री, ये लोग बोले हैं री। री। तो देखो बाबू ध्यान रखना, ल री नहीं है, लरी नहीं है, ल री मल के री नहीं लिखा है। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ। अभी तो वो री स्वतंत्र स्वर है, आता है ना? हाँ। आता है। कहाँ आता है? रील दूसरा जो है वो वाला आता है, वो वाला री है, है। समझना। हाँ। तो पूरा का पूरा स्वर है। अक्सर लोगों को पहली बार देखते हैं गलरी तो यही होता है। हाँ। कि ल री मिल के री लिखा होगा। हाँ। क्योंकि हम लोग हिंदी आदि भाषाओं में कभी ऐसा देखे नहीं है, री नाम का स्वर नहीं ना देखे। नहीं। तो हम री देखते तो ल री समझते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, गमरी में जो री है वो री ल री मिल करके री न हो करके री एक स्वतंत्र स्वर है, जो कि अनुनासिक भी है। तो उसकी इस संज्ञा भी हो जाएगी। किस सूत्र से? उपदेश अनुनासिक एक सूत्र से। अनुनासिक अच है ना? हाँ। कौन? री। हाँ। तो उसकी इच्छा क्या हो जाएगी। लोप से लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? गम। गम धातु बचेगा। हाँ। तो बस यही हाँ, बात है, बस। समझ में बेटा? हाँ, हाँ। थोड़ा ध्यान से है ना? हाँ। लोग थोड़ा ध्यान था, लेकिन ली तो लिकार, ये लिकार जरा बताओ तो कैसा लिकार है? लिकार कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के होते हैं ना? नहीं, 12 प्रकार के। क्यों 18 नहीं होते हैं? त्रिवर्णस्य दीर्घाभावात् त्रिवर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तो बताओ जरा, यहाँ जो ये ली है वो कौन सा ली है? अनुनासिक है, ये तो जान ही लिए। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो चलो बताओ ना जरा। रस्व दीर्घ तो इसका होता नहीं है। तो रस्व है, ये भी तो जान ही रहे हैं। आया कि नहीं? हाँ। अब क्या देखना है? उदात है कि अनुदात है कि स्वरित है? हाँ। तो बताओ ना, अभी कौन चल रहा है सब? अरे आगे उदात है। हाँ। अभी जहाँ जब तक हम कहे नहीं कि अब यहाँ से ये चालू, तब तक यही चला। आया कि नहीं? हाँ। उदात वाली उदात है। आया कि नहीं? हाँ। तो कैसा बोलोगे? रस्व उदात अनुनासिक। ठीक हुआ। हाँ। तो इस ऐसे अनुनासिक लिकार का लोप कर देंगे। हाँ। तो क्या धातु बचे? गम धातु बचेगी। इस धातु को कैसी धातु कहेंगे हम? क्या ईत हुआ है जैसे हम बोलते हैं ना? हाँ। ईत हुआ तो अधित। अधित। अत ईत यस्य हाँ, अधित कहते अधित हैं। कहते हैं। अगर ईत हुआ, ऊत ईत होता है तो उदित उदित कहते कहते हैं। हैं। हाँ। वैसे इस गमरी धातु को कैसी धातु कहेंगे? ये बोलेगा लृदित। हाँ। क्या? हृदित। हृदित। हृदित कहेंगे। हाँ। अरे हृदित मतलब रस्व लिकार, ईत है जिसका हृदित कहेंगे। तो ये हाँ। हृदित धातु है, समझ में आई? हाँ। हृदित ये सब बोलना सीखो। तो हृदित धातु है। अब गम धातु से क्या लाएंगे? वर्तमान नट लाएंगे, टिप टिप कर कर लेंगे। लेंगे। और इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं सब है, भी सब कर लेंगे। सरल है। हाँ। तो हमारा अपना आराम से होता ही है। हाँ। सब कर लिया हाँ। जाए, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलिए, तो सब कर लिया जाए तो क्या स्थिति बन जाएगी? गम अति। क्या? गम अति। ये स्थिति बनी ना? हाँ। गम और अति। यहाँ तक आ गए। हाँ। अब चलो देखो सूत्र आ रहा है कोई। ईशु गमीयमाम छः। यही आ रहा है। कितने पद है? 2 पद है। दो पद है। ईशु गमीयमाम इति वचनांतम। छः। याद कह रहे हैं ना? तो छः इति लघुलैक वचनांतम। तो ईशु धातु आगे आएगी। हाँ। इस उसका बनता है, उकारित संज्ञा हो जाती है। हाँ। लोप हो जाए इस धातु इस बनता है। फिर गमी तो गम धातु। हाँ, समझ रहे? आएगी। इष्टिको धातु नहीं। हाँ। और यम धातु। इन 3 धातुओं को 6 आदेश होता है। आया कि नहीं? हाँ। कब बाबू? शीति निमित्त देखिए वृत्ति में लिख दिया ना, शीति। हाँ। शीत परे हो रहते। तो सब शीत पर में है कि नहीं? हाँ। अरे क्या स्थिति बनी है? गम अति। यहाँ शीत प्रत्यय सब सब पर में है। और तो यहाँ पर गम धातु है। हाँ। इसको क्या आदेश कर देंगे? 6 आदेश कर देंगे। 6 में बाबू उकार अकार जो जोड़ा ना, उच्चारणार्थ है। 6 व्यंजन ही आदेश करना। हाँ। तो वो 6 आदेश करेंगे तो पूरे के स्थान में हो जाएगा ना चंदन? नहीं होगा। क्यों? अलोन्त्य से अंतिम के स्थान में होगा। हाँ कर रहे हो तुम नेपाली बाबा। अरे अलोन्त्य से अलोन्त्य से अंतिम के स्थान में होगा। गम के किसको होगा? म को होगा। म को हटा के बिठा दो। तो क्या बन जाएगा? गच गच्छ अति। अभी और कुछ मत बोलो। नहीं, गच गच्छ अति। आया कि नहीं हाँ। आया? क्या? गच्छ अति। गच्छ अति। गच्छ आति। हाँ, दूसरी चीज मत डाले। नहीं, अभी 6 ही आदेश सही है। बन गया। हाँ। गच्छ अति। गच्छ अति, यही बोलो। आ गया? हाँ। कौन सूत्र पढ़ लो? वही लगाए। ईशु ईशु गमीयमाम छः। वृत्ति पढ़ लो। ऐसा ऐसा मतलब चंदन, ऐसा मतलब ईशु
यमी ए इसु गमी यमाम। हाँ कौन कौन इस धातु गम धातु और यम धातु को इतने धातुओं को छह सीधी परे अंत में होगी। हाँ। तो गम के म को हटा के छबे गच ये 4 लकार में ही ऐसा लगेगा। तो यही मिलेगा ना। चलो कोई घबराओ नहीं, तो ये बन गया। अब बाबू एक तो हम सूत्र गए, नया कोई सूत्र नहीं लगा रहा। एक सूत्र हम लोग जब संधि वंधि पढ़ रहे थे तो एक तो सूत्र आया था, हम अर्थ बोल रहे हैं, आप लोग सूत्र याद करिएगा कि रस्व को तुक आगम होता है, 6 परे रहते। रस्व को तुक आगम होता है, रस्व से तुक स्यात् 6 परे। रूपी बोला शिवधन छाया था, तो रस्व था शिव का, उसको तुक आगम हो कब 6 पर छाया का 6 पर। तो रस्व को तुक आगम कर दिए। तो तू को जो होता उका भी तो कीत होता वो अंकार, तो रस्व के बाद बैठेगा। तो शिव त छाया ये बना है। फिर कौन सूत्र लगा दिए थे वहां पर शिव त छाया में? अरे ये 6 का योग हो गया। तो ये त को स्तुत्व कर देंगे, को स्तु होता है, तो त को क्या कर लेंगे? च कर लेंगे, शिव छाया। बस वही सूत्र यहाँ ध्यान रखो। तो गच्छ और की बना है, रस्व ग का है, उससे परे छवि भी है, उसको कोई लेना देना नहीं है। किसका छ किसका रस्व कोई नहीं, रस्व से तुक नहीं, वो क्या तुकागम करने वाला। यहाँ पर भी गकारोत्तरवर्ती अकार रस्व है, उसको तुकागम हो जाएगा, उसके अंत में हो जाएगा। तो गत छ ऐसा हो जाएगा। और ये तुकागम को स्तु का योग होता ही है, जैसे स्तुत्व कर ही लेंगे तो तब को स्तुत्व क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गच्छ बन जाएगा। गच्छ अति ये बन जाएगा। और गच्छ में अ मिला दो, गच्छति। अब गच्छ भव की तरह बन गया, उसमें मिला दो गच्छति गच्छता गच्छति गच्छति गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छामः गच्छामः। मुख्य रूप से गच्छ ही बना है। कैसे बना है तो देखो, वैसे वरना कोई अब कहते हैं ना शुरू आज में लोगों को कि गम धातु का गच्छति बना, तो कहते अरे बाप रे कैसे गम धातु गच्छति, कोई तालमेल भी। अरे ये 6 नया सा आ गया, 6 कहीं से आ गया, म कहाँ चला गया, बहुत सारे प्रश्न। लेकिन अब पता चला कैसे बना गच्छति का प्रक्रिया। बोलो चंदर, गम धातु से लड़ती सब तक आना पड़ेगा, आया कि नहीं? क्योंकि सीटी पड़े तो गम आती। अब कौन लगाओगे? इसु गमी यमाम छह। गम धातु को 6 कर देंगे तो म को स्थान में 6 हो जाएगा। जैसे गच्छ आती, तुक आगम कर देंगे, 6 सूत्र से स्तुत्व भी कर देंगे। गच्छ आति गच्छ बना गच्छति गच्छति गच्छन्ति गच्छति गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अब ऐसे ही लोट में भी तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लोट करके टिप करके सब करोगे, शीत प्रत्यय पर इधर 6 करेंगे, तुक आगम करेंगे और गच्छ बनेगा, सबका मिल जाएगा। तो गच्छ बनेगा, गच्छ तू गच्छता गच्छता गच्छ तू गच्छ गच्छता 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 गच्छामि गच्छावः गच्छामः। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अरे भगवान की गच्छ बन जाए तो फिर क्या दिक्कत है? बोला तुम। गच्छतु गच्छतात गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतात गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छावः गच्छामः। आया कि नहीं? और उसका क्या बनेगा जरा लगाओ, ये लंग में, वहां पर भी ये सब काम होगा, लंग में भी होगा। तो गच्छ भव की तरह बना है। अब चलो रूप बोलो, पहला रूप बोलो, क्या बनेगा? गड़बड़ मत करना। अरे भव की तरह गच्छ बना है सब करके। अगच्छत, यही बनेगा, परेशान नहीं होना। अगच्छत, आगे तो अगच्छ में अभव में मिला जाएगा। अगच्छत अगच्छताम अगच्छत अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छावः अगच्छामः। भव का भवेत, वैसे गच्छ का गच्छे गच्छे गच्छेयु गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेम गच्छेव गच्छेम। काम खत्म। बस इतने में ही ये काम होना था। ये 6 प्रत्यय का काम है, 6 आदेश का काम इतने में ही था। अरे 6 इतने भी होता, और जहाँ 6 होता वही तुक होता, वही सुतो होता, गच्छ बनता। अब और कहीं गच्छ नहीं बनता संसार में। आया कि नहीं? ये शब्द प्रत्यय 4 लकार में ही होते हैं। आया कि नहीं? चलिए बन गया। बोलो एक एक रूप बोल लो, 4 लकारों का एक एक रूप बोल लो। गच्छति मत बोलो गच्छतु अगम लोट में कौन करता है?
गच्छति, गच्छतु, अगच्छत, गच्छेत। यही तो बन हाँ। गया। आया हाँ। सरल है बात, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलो क्या तुम बोला, क्या तुमको कहना है? हम लोग बोलने अच्छा बोलना है, बोला गच्छति, गच्छतु, अगच्छत, गच्छेत। बोला। गच्छति, गच्छतु, अगच्छत, गच्छेत। चलो अब गम धातु से लूट कर चला गया। हाँ। सरल सरल पहले चला गया हाँ। है, तो फिर दिमाग न चाटे लोग। हाँ। गम धातु से, गम धातु है ना? हाँ। अरे गम ली धातु ली तो चला ही जाता हाँ, चला है। गया। गम से लूटती ताश, गम ताश दी, ये बना लेगा। हाँ। क्या बन जाएगा? गम ताश दी। अच्छा ये तो बताओ, ये गम धातु सेठ है कि अनिट है? पता तो चला ही हाँ। जरा कि ईट करना ही नहीं करना। अब यही तो जरूरत है। हाँ। ईट सेठ है कि अनिट है? गम अनिट धातु है। है। हाँ। किसमें देखना पड़ेगा? आजादी वाली। नीचे आजादी में हलादी में देखना पड़ेगा। इसको लरी। हाँ उसका वो तो लोग संज्ञा लोप करते हैं। कर दिए। अब क्या धातु बची है? म धातु। गम धातु बची है। तो किसमें देखेंगे? मांत में। ईट संज्ञा हाँ। लोप करने के बाद देखेंगे। हाँ। मांत में देखेंगे। हाँ। तो मांत में देखल करा। हाँ। गम रम यम नमः सत्वा। हाँ। अरे मान दे हाँ। गम नम गम यम यम, नमः हाँ। सत्वा। यही तो थी। आ गई। तो ये अनुदात है। हाँ। तो अनिट है कि अनिट सेठ? है। अनिट है। अरे इसमें तो जो गिना ही जाए हाँ। 103 हलंत जो गिना हाँ, ही, वो वो सब क्या है? अनुदात है। ये त्र्यधिकम शतम शतम। अनुदाता हलंत धातवस्थाधिकम शतम। चलिए तो ये अनिट है। हाँ। तो ईट तो होना नहीं। तो गम तास्ती हाँ। आया। हाँ। ईटा गम नहीं होगा। चलो वरना तो ईटा गम होता तब तो गमीता बना हाँ। लेते, बना लेते हैं। हाँ। है ना? अरे में मिला के गम। हाँ, हाँ। लेकिन अब होना नहीं, तो गम तास्ती ये बना। इधर गम के इधर करो गुण मुड़, तो इधर कुछ होना नहीं होना। गम के मकार का करो। गम का मकार है ना? हाँ। कैसा पदांत है कि अपदांत है? अपदांत है। अरे पदांत में तो इकर रहे हाँ। पूरा पद होता है हाँ। तिगंत। हाँ। तो अपदांत मकार है। हाँ। अपदांत मकार को कोई आदेश कुछ होता है? हाँ। अरे कोई सूत्र गया था ना? हाँ। अपदांत नकार अथवा मकार मकार हो तो हो। उसको अनुस्वार होता हाँ। है, जली पड़े। हाँ। कौन कहता है? नश्चा पदान्तस्य जली। क्या? नश्चा पदान्तस्य जली। नस्य मस्य च अपदान्तस्य जल्यनुस्वारः। तो फिर ध्यान रखल का। हाँ। तो गम ताश देख लो, इसमें अपदांत मकार है। हाँ। उसको अनुस्वार हो कब? जल। जल पर में है। हाँ। कौन? ता। तो हाँ। अरे ताश का हाँ। तो ऊपर में तो जल है ना? हाँ। उसमें आता ही है। हाँ। अरे वर्ग के चतुर्थ तृतीय तृतीय, द्वितीय द्वितीय, प्रथम प्रथम, हाँ। 24 आते हैं। हाँ। तो प्रथम आई आई गया। गया। चलो ऐसे देखल कर। तो चलो गम को अनुस्वार कर देंगे। हाँ। ऊपर बिंदी चढ़ हो जाएगी। हाँ। गम ताश ती। हाँ। गम ताश ती। ये बन जाएगा। हाँ। अच्छा वापिस भी ले आएंगे? हाँ। नहीं लाएंगे? ले आएंगे। कौन सूत्र से? नीचे ले आएंगे। कौन सूत्र लाएंगे? अनुस्वार वहाँ पदांत से नहीं लाएगा, वो पदांत को लाता हाँ। है विकल्प से। यही परे रहता है क्या? परसवर्ण। हाँ। अभी पदांत तो है ही है ही नहीं। अब पदांत है तो कौन लगाएंगे? अनुस्वार से यही परसवर्ण। अरे परसवर्ण का हाँ। सूत्र देख लो ना। तो देखो यहाँ वापिस लाएंगे। पहले देखो क्या मांगता है, क्या कहता है? वो अनुस्वार को परसवर्ण हो, यही परे रहते। और ये तो नित्य करता है, हाँ। ध्यान रखिएगा। हाँ। तो यहाँ पर यही पर में है क्या? हाँ। कौन यही पर में है? तो पर में है। हाँ। यही पर में है। हाँ। तो नीचे लाएंगे तो हाँ। क्या लाएंगे? पर सवर्ण करना है। पर सवर्ण करना है। अनुस्वार को पर सवर्ण करना है तो पर में है तो उसका सवर्णी कौन किया जाएगा? चंदन बताएगा। न किया जाएगा। हाँ। तो न कर देना। न किया जाएगा। तो गण गन। देखो क्या फर्क हो गया? अरे गम था, गम था, ऊपर लेके ऊपर नीचे लाए तो न हो न हो गया। तो इतना ही हुआ। हाँ। तो गन गन थी। अब आगे कुछ नहीं। गम हाँ। क्या रूप बन जाएगा? अरे आज का लोग कर देंगे, उसे डा कर देंगे तो गंता। गंतारौ, गंतारौ, गंतारः, गंतासि, गंतास, गंतास, गंतास्मि, गंतास्व, गंतास्मः। बस यही ध्यान रखना था हाँ। खाली, बाकी कोई नया काम नहीं नहीं है। है। धातु थी हाँ। तो तास्ती में कुछ नहीं करना था, हाँ। सब की तरह खाली बस ऊपर ले जाके नीचे लाके हाँ। बना देना था। हाँ। तो बन जाएगा। हाँ। बोलो एक बार फिर से। गंता, गंतारौ, गंतारः, गंतासि, गंतास, गंतास, गंतास्मि, गंतास्व, गंतास्मः। है ना? हाँ। गम धातु से आगे क्या लाएंगे? ऋट से ऋट से गम स्यति आया कि नहीं? हाँ। अच्छा अनिट धातु है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो यहाँ पर से को ईट आगम तो नहीं, होगा नहीं, नहीं ना होगा? नहीं होगा। उससे को ईट आगम करने वाला रिद्धनो हो से यहाँ नहीं ना लगेगा? नहीं लगेगा। गम में क्यों लगेगा? नहीं वो लगेगा। में लगेगा, हाँ। दंत में लगेगा, हाँ। यहाँ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो गम स्यति ये स्थिति हाँ। ईट आगम नहीं ना होना? नहीं होगा। क्या? हाँ। चलिए तो ईट करना था तो सूत्र ले आए। कौन सूत्र लाए?
गम हाँ ना, इसको छोड़ दो, उसको उसके लिए है। इसके एक सूत्र बाद कौन सूत्र है? गमे ऋक् परस्मै पदेषु। गमे है इति षष्ठी। गमे षष्ठी क्यों करोगे? परस के लिए गमे इति पंचम एकवचनान्तम इति प्रथमैकवचनान्तम परस्मै पदेषु इति सप्तमी सप्तमी बहुवचनान्तम। वृत्ति पढ़ो। गमे हे परस्य साधेः आर्धधातुकस्य इत्स्यात् परस्मै पदेषु। गम से पर में, गम धातु से पर में, इसी के लिए हाँ। इससे पर में क्या हो? साधी आर्ध धातु हो, मतलब सकार है आदि में जैसे ऐसा आर्ध धातु हो। तो देखो सियो ऐसा होता है। हाँ। साधे देखो कौन कौन होता है? सियो होता है, सिज भी होता है, हमको लग रहा है। हाँ। सिज भी साधी है ना, हाँ। और आर्ध धातु भी है। ज्ञान रखना। हाँ। और तो कोई हमको नहीं लग रहा है कि कोई होता हो। ये ताश वगैरह तो शादी नहीं है, शांत है, शादी नहीं ना है, तो सकार आदि होने चाहिए। चलो, तो गम धातु से पर में साधी आर्ध धातु को ईट होता है, परस्मै पद पड़े रहते हैं। तो गम से ती है, परस्मै पद ती पर में है। हाँ। तो ये साधी आर्ध धातु कौन है? स्य। इसको ईट कर देंगे। ईट है ना, ईट कराने वाला सूत्र है, वो भी नित्य कर रहा है। आपको क्या परेशानी है? अरे स्य को ईट करोगे, टी तो आदि में और ईट हो गया तो अब जल पर में मिलेगा नहीं, नीचे लाना नहीं लाना। गमिष्य शत्वकल गमिष्य, बस इसी के चलाने। गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यामः गमिष्यामः। बन गया। और इसी तरह वो और लकार का कौन सा? 10वें का और उसमें भी गमिष्य बनेगा। और टागम करेंगे उधर तो बनेगा अगमिष्यत् अगमिष्यताम् अगमिष्यन् अगमिष्य अगमिष्यतम् अगमिष्यत अगमिष्यम् अगमिष्यामः अगमिष्यामः। कोई पूछे कि ये गम धातु तो अनिट थी, हमें ईट किससे की है? तो सूत्र ध्यान से बोलना। कौन? गमे ऋक् परस्मै पदेषु। बैठ गया? ठीक हुआ? तो कितने लकार हो गए बाबू? अरे 7 लकार हो गए। अरे 4 तो सब वाले और 3 ये कर लिए। अरे ताश और सिया वाले 3 ले लिए। चलिए, तो क्या हो गया? 7 लकार। कौन कौन बच गए? लीड आसिलिंग और लुंग। आया कि नहीं? लीड आसिलिंग और लुंग, ये आया ना? आसिलिंग भी निपटाओ ना बाबू। गम से यास्त, गम यास्त, ध्यान से। गम यास्त, ठीक हुआ? आसिलिंग चल रहा है ना, ध्यान से। दिमाग आ गया? गम यास्त। अब यहाँ पर बताओ, ये और कोई विकरण सपादी तो इसमें होना नहीं होना में क्या करेंगे? अरे गम के मकर को ऊपर ले जाएंगे ना, नष्टा पदार्थ से जली नहीं, क्यों नहीं जाए? जल पर में नहीं, या पर में तो सरल है फिर। गम यात, गम्यास्ताम गम्यासु गम्याः गम्यासम गम्यास गम्यासम गम्यास्व गम्यास्म। हो गया? जब ऊपर नहीं जाना, नीचे ऊपर नहीं गम्यास्तो बस करो ना। गम्यास गम्यास्तम गम्यासु गम्याः गम्यासम गम्यास गम्यासम गम्यास्व गम्यास्म बन गया। अब कौन कौन लकार बच गए? लुंग को भी लपटा देते हैं। गम से लुंग लाएंगे, रुकल करा गम से लुंग लाएंगे। उसको टीप करेंगे, का लोप करेंगे तो उसे देते हैं। तो गम त ये स्थिति बनी। गम त है कि नहीं? अब कौन लगाओगे? सबको बात की वो होता है ना, कौन? चिली लुंगी। लुंग पर रहते चिली होता है। चिली करो, चिली गम चिली त, ये बन गया। अब कौन सूत्र लगाएंगे? हमको तो ये पड़े हैं पोपट की तरह कि चिली को सीज होता है, बीच कर ही देते हैं। आया कि नहीं आया? देखेंगे क्यों हम सब चीजें। लेकिन रुको, सूत्र आया। गमे ऋक् परस्मै पदेषु के बाद एक सूत्र है। कौन सूत्र है? पुरुषादिद्युदाद्यन्त्रितः परस्मै पदेषु। ध्यान से है ना? पुरुषादि द्युताद्यन्त्रितः परस्मै पदेषु। आया कि नहीं आया? क्या करता है? देख लो नीचे तो पता चल जाएगा कि क्यों रोके हैं। चिली के बाद सिच क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि चिले है अंग आदेश करने वाला है। चिली के स्थान में अंग आदेश करता है। आया कि नहीं? तो सिच का पद हो जाएगा। तो चिली तो कर लेना, गाँव में चिली बन जाएगा। तो आपके दिमाग में सिच वाला पड़ा है, इसलिए सिद्धांत से लगा दिया, लगा देते। लेकिन सूत्र विशेष आया। चलो देखो पहले कितने पद है, देखो तो समझ में आए। अरे 2 ही तो पद है, उसमें सोच क्या रहे हैं? पूषादि द्युदाद्यन्त्रितः इति। अरे फटाक से बोला नीचे देख के।
पंचमी पंचमी एकवचनांतम परस्मैपदे परस्मैपदेषु सप्तमी बहुवचनांतम। दो ही तो हाँ, पढ़े हैं, है। इतना तो पकड़ लिया हाँ, करो। हाँ। देखो कौन कौन लिया है, पूषादि पूषादि है ना, इसमें हाँ। किसका किसका द्वंद्व किए है, हमको लग रहा है कि समाहार द्वंद्व किए हैं। हाँ अरे तभी तो पंचमी हाँ, का एक पंचमी का वचन वचन लिखा लिखा है, है, हाँ। तीनों का द्वंद्व करे हैं, हाँ। चीजें पढ़ी है, हाँ। तो लेकिन कौन सा द्वंद्व किए है, समाहार द्वंद्व किए हैं। तभी तो एक वचन। हाँ। तो देख लो कौन तीन है, पूषादि। पूषादि अरे पूषादि धातु को पूषादि कह देंगे ना। हाँ। फिर दूसरा क्या लेंगे, चंदन निकालेंगे, चंदन निकालो तो दूसरा क्या निकालोगे, पूषादि आगे क्या निकालोगे, पूषादि के आगे दूसरा, अरे द्युतादि, द्युतादि, बगलेट हाँ। आदमी को क्या द्युतादि आगे हाँ। आगे द्युतादि का ई कहा गया, तो आगे रिदित का री स्वर पर में है, तो ई को एंटी से यण हुआ है, वो देखने में अटपटा लगता है, कुछ नहीं है, ध्यान हाँ। रखना। हाँ। अरे री परे रहते आपको थोड़ा दूसरे स्वर पर रहते यण करते हैं तो वो योग में घुस जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ री हम लिखने का तरीका ऐसा है ना, हाँ। इसलिए द्युताद्य हाँ। रिदित ऐसे लिखा, हाँ। तो इको एनर्जी लगाया है। दूसरा क्या पड़ा है, अरे पूषादि के बाद दूसरा क्या निकालोगे, द्युतादि द्युता दी दी, हाँ यही निकाला, हाँ। द्युता दी आया कि नहीं? हाँ। और तीसरा है रिदित, रिदित। इन तीन का द्वंद्व द्वंद्व करता किया है। पूषाद्यश्च, अरे ज्यादा होते हैं ना, हाँ। पूषादि एक तो होंगे नहीं होंगे। तो पूषादयश्च और द्युतादयश्च, द्युतादि धातु भी हाँ। द्युतादयश्च और ऋतादि नहीं, रिदित लिखा है। हाँ। ऋत इत यस्य और रिदित बना, हाँ। रिदितश्च, रिदित भी बहुत सारे हाँ। तो इन तीनों का करके समाहार द्वंद्व कर देंगे। ये बोलेगा कौन, बोलेगा रूप क्या बनेगा, ये बोलना है, क्या रूप बनेगा बोल, पूषादि, पूषादि पूषादि पे तो दी रहेगा, हाँ। उसमें क्यों हकला रहे हो, आगे बोलो ना, पूषादि पूषादि द्युतादि लृदितः लृदित नहीं लृदित रहेगा उसमें अस्मिल की लृदितः। पंचमी में थोड़ी चीजें बनाते हैं, वो तो सबको पता, पहले प्रथमा बना नहीं है ना, वो तो वर्ण लिख ही दिया, वो आपके क्या दिमाग इसमें लगाना है पंचमी के रूप में। अरे प्रथमा में पहले हाँ, बनाओगे ना, हाँ। तब तो फिर कहेंगे तस्मा, तस्मा। लास्ट में कहेंगे ना, हाँ। तो वो रूप पूछ रहे हैं। पूषादयश्च ले अब विग्रह करने लगा बेवकूफ। विग्रह जो बना रहे केवल रूप बोल रहे हैं ना, विग्रह हो चुका है, इसमें प्रथमा में क्या बनेगा वो, पूषादि द्युताद्य। देखो हम एक बार विग्रह बोल दे रहे, ध्यान से, ऐसे लंठे करोगे तो नहीं ना चलोगे। हाँ। पूषादिश्च, बहुवचन मत करो यार, बेवकूफ है आप लोग। हाँ। पूषादिश्च, द्युतादिश्च, लृदिश्च, ऐसे पकड़ लो। हाँ। क्या, पूषादिश्च द्युतादिश्च लृदिश्च लृदिश्च, हाँ लृदिश्च। यही कर दिया। हाँ। आप रूप बोलो ना इसका समाहार द्वंद्व करके, भाई प्रथमा एक वचन में ही हाँ। बोलना पड़ेगा। पूषादि द्युताद्य लृदितः, तीन है तो गुरुजी प्रथमा बहुवचन। इधर आओ, तुमको बताए कि समाहार द्वंद्व में नित्य एक वचन रहता है और नपुंसकलिंग होता है, कितनी बार बताए, बताओ। तो तुम ये हमको समझा रहे हो कि तीन हो तो बहुवचन जस होना चाहिए, बड़े आए बेवकूफ आदमी, कौन लाएंगे। अरे पूषादि द्युताद लृदित से क्या लाएंगे, सु लाएंगे। उसका क्या हो जाएगा, लुक हो लुक हो जाएगा। लुक हो जाएगा, हाँ। नपुंसकलिंग है। हाँ। तो लुक हो गया तो क्या रूप बनेगा, बोला नेपाली, बताओ इसको। पूषादि द्युताद्य लृदित, लृदित। तो फिर हाँ। प्रथमा एक वचन हाँ। बनाना है ना, नपुंसकलिंग में क्यों हाँ। रहेगा, हलंत शब्द है लृदित। हाँ। तो वही बन गया, सु का लुक हो गया है, हाँ। है ना। हाँ। और अब जब तस्मात् पंचमी लाएंगे तो हाँ। वो असिद्ध हाँ। जाएगा, हाँ। तो लृदित कर देंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक। हाँ। अब नहीं आया समझ में? आ गया। तो तुमको एक खा के तब समझ में आता है। चलो बोला, पूषादि द्युताद लृदित परस्मैपदेषु, यही है, सरल है। और द्युतादि था, हाँ। आगे लृदित था, यड़ हो गया है, हाँ। तो वैसे लिखा है, हाँ। जैसे लिखा है वैसे ही बोलना बोलना है। है। बोलो नेपाली बाबा, सूत्र बोलो इसको। पूषादि द्युताद्य लृदितः परस्मै द्युताद्य लृदितः, थोड़ा साफ है ना, यहाँ हाँ। हल बोलना। हाँ।
बोला है पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मै बस यही पदेषु। तो हो गया। हाँ बोला पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मै बस यही हो पदेषु। गया है क्या? हाँ। अब पढ़ो वृत्ति क्या लिख रहे हैं। अरे सूत्र बोलने में ही जान निकल गए। चलिए क्या कह रहे हैं? पुषादे अलग अलग निकालना है। हाँ। सबकी पंचमी कर दे रहा है अलग अलग, है ना? हाँ। कि श्यन विकरण वाला जो पुषादिगण, अरे पुषादिगण में एक तो विशेषण दे रहा है। हाँ। पुषादिगण दो रहते होंगे, हाँ। एक तो श्यन दिवादिगण में आता होगा हाँ। तो श्यन वाला होगा, हाँ। और एक दूसरे कोई विकरण वाला होगा तो श्यन विकरण वाला ही लेना है। उसको स्पष्ट कर रहा है क्या? हाँ। श्यन विकरण पुषादे, वो उसी का विशेषण है। हाँ। फिर द्युतादे और हृदय का इतने से परस्य चले हैं हम परस्मै पदेषु। इतना ही कह रहा हाँ कि श्यन वाले, श्यन विकरण वाला जो पुषादि बहुत सारी धातु है, और द्युतादि धातु और हृदय धातु, इनसे परे चली को अंग होता है, परस्मै पदे परे रहते। बस इतना ही कहता है। हाँ। देखो स्थिति थी हमारी गम चली ता, हाँ। चली को सींच करने से हमने रोका रोका, था, हाँ। क्योंकि ये सूत्र है। हाँ। अब देखो इन तीन में से गम धातु कैसी है? पुषादि की तो है नहीं है। हमने तो कोई पुषादिगण देखा नहीं है? देखा। द्युतादिगण में भी नहीं नहीं देखा। देखे। क्या है ये धातु? लृदित है। चंदन पहले ही बताया था। हाँ। लृदित है। हाँ। लृदित हुआ है तो लृदित लृदित है। है। इससे परे चली को अंग हो जाता है। में पत्ता पर है ही। तो चली को अंग करो बाबू, चली को पूरे को हटा के अंग बैठ बैठ जाएगा। अंग में गकार की इच्छा क्या हो जाती है? बचता है। हाँ आया कि नहीं? हाँ। तो अब बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगा? गम और ती। गम ता। तो रहेगा इधर ना, से। इधर से गया। हाँ। गम और ता। ता। तो देखो इसमें तो अ बचा है। हाँ अभी भलादी फलादी है नहीं। हाँ। ईट वीट के कोई चक्कर नहीं है। सींच हुआ नहीं है। नहीं है। तो पर वाले भी को ईट होने की नहीं है, नहीं। दीर्घ हाँ। ईटागम भी नहीं नहीं है। होना। हाँ। तो गम में और मिला देंगे हाँ। हमेशा। हाँ। गम बना लेंगे, हाँ। उधर अटागम कर लेंगे हाँ। और गम तक बना हाँ। लेंगे और आगे प्रत्यय मिलाते जाएंगे। समझे? हाँ। नहीं समझे? समझ गए। देखो अटागम, हाँ। उसके बाद गम गम धातु, उसके बाद चली को अंग अंग आए, वो अ पड़ा, हाँ। तो अगम सब जगह बन जाएगा। आगे प्रत्यय बस मिलाते चलना। हाँ। कुछ नहीं करना। हाँ। अगमत अगमताम और रुकना। अगमत से आगे जी लाएंगे। हाँ। क्या लाएंगे? अगमत से झी लाएंगे। जी को जूस होगा कि नहीं होगा? सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त नहीं होगा। तो क्योंकि शीत से पर में बोला है सिचे हे परस्य कहता है वो। सिच से पर में होना चाहिए, जी नहीं है यहाँ पे। वो जो सीट से पर में, अभ्यस्त से पर में, वीर धातु से पर में कहता है, तीनों संबंधी जो जी उसको जुस को होता है। तो इसी तो हुआ ही नहीं। हाँ। हम कर दिए ना। हाँ। तो सरल गया। हाँ। तो वहाँ जी को वो तो लगना नहीं। तो जोन दस से अंति कर अंति कर देंगे। दस्त चला जाएगा। हाँ। इसका टकार का लोग लोग कर ही बचेगा। हाँ। समझ में आया? हाँ। अगम आगे अन है। अन है। सूत्र लगाओगे अगम अन में। अगमन हाँ। फटाक से देखते कौन बोलता है। अतो घोड़े से बंद वो कर देंगे। अगमन आया कि हाँ। सरल है। हाँ। आया? हाँ। चलो, फिर इसके बाद अगम बना सिर्फ का स है तो विसर्ग हो। हाँ। अगम अगमतम अगम आगे हम है। हाँ। अभी पूर्वा से पूर्व कर देंगे। अगमम और अगम वह है, अगम वह वह है। है। कौन सूत्र लगाओगे? फटाक से कौन सूत्र लगाओगे? अतो दीर्घो यही। दीर्घ कर। हाँ। अगम आव अगम आव। हाँ। अरे देखो बाबू, भव का लंका जैसे चलता है हाँ, वैसे वैसे ये गम ये का लंका चलता है। कुछ नहीं पर हाँ। चढ़ा है। हाँ। अगमत अगमताम अगमन अगमह अगमतम अगमता अगमम अगमाव अगमाव। सींच करो तो उसको ईट हो, हाँ। उससे परे ईट हो, हाँ, ये यही। हो सब होता है। हाँ। अंग ही कर दिए तो अ तो मिला के बना देना। हाँ। क्या दिक्कत है? हाँ। नहीं आया बाबा? आ गया। बोला नेपाली बाबा। अगमत का रूप बोलो। अगमत अगमताम अगमन अगमह अगमतम अगमता अगमम अगमाव अगमाम। अगमत अगमताम अगमन अगमह अगमतम अगमत अगमम अगमाव अगमाम अगमत अगमताम अगमन अगमह अगमतम अगमत अगमम अगमाव अगमाम। यही तो बन बन गया। कितना है? अरे अभवत की अपेक्षा क्या अंतर पड़ा? हाँ। अभवत वहाँ सबका होता है। हाँ। इधर अंग का अंग का है। है। इसके अलावा क्या फर्क पड़ा? नहीं बताओ। पड़ा। सब काम किए। हाँ। अभवत अभवताम अभवन। देखो वहाँ जो हाँ। होता है वो अभवन अ नहीं हाँ, होता है। हाँ। अभव अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। हो गया। भू धातु के लंग की तरह ही इसका लुंग का चलता चलता है।
आया कि नहीं? हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ता। हम करते तो सबसे सरल हो जाता हाँ। है। आया कि नहीं? हाँ। चलो काम खत्म हुआ। हाँ। कितने लकार हो गए गम धातु के? 9 लकार हो गए। 9 लकार कर लिए। अब एक बच गया, कौन? लिट लकार। लिट लकार बच गया। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो उसका एक रूप तो बना ही ले कम से हाँ। कम। फिर बाद में एक सूत्र उसके लिए आ रहा है, उसको बीच में छोड़े है ना। हाँ। इसको पहले पढ़ लो, पुषादि द्युदाद को पढ़ लो तो काम खत्म हो। पुषादिद्युदाद्यवृदितः परस्मैपदेषु स्यन् विकरणमुषादेर्द्युदादेर्द्युदितस्य परस्य चले अंग परस्मैपदेषु। अगमत बन गया ना। हाँ। और अगमिष्य तो का बना ही बनता ही है। हाँ। आया ना। हाँ। चलिए लीड का चला लेते हो गया। चलो गम गम अ, हाँ, गम गम अ, ग गम अ, ग गम अ, रस्व से रस्व रस्व कर लेंगे। हाँ। इसके बाद कौन सूत्र लगाओ? ग कुहो को- ग को क्या कर लेंगे? ज कर लेंगे। तीसरे को तीसरा ज कर लेंगे। ज गम अ, और अभ्यासी चर्चा लगाओगे तो अभी जब को हाँ, जाई हो जाएगा। ज गम अ अ। बन गया। हाँ। ये नित प्रत्यय पर में है। हाँ। कोई सूत्र लगाता हो तो लगाओ। हाँ। कौन? अतः उदाया उद्धा में हाथ है, उसको वृद्धि हो। आ कर देंगे। हाँ। दीर्घ वृद्धि बोलेंगे। आ कर देंगे। हाँ। वृद्धि आ कर हाँ। जगाम जगाम अ। मिला दो। जगाम। ये रूप नहीं कोई दिक्कत दिक्कत है। नहीं। जगाम बनी जाएगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और वो रणुत्तम वाला भी बोल लो। अरे उत्तम वाले रण हाँ। भी बोल लो। दो हाँ। बड़े ही लोगे। हाँ। जगम जगम। बस ये भी बोल रहे। आया कि नहीं? हाँ। अब जगम तक बना के हाँ। अतुष जब लाओगे। हाँ। जगम धन अतुष। अतुष। आया कि नहीं? हाँ। अच्छा यहाँ पर देखो जगम धन अतुष में आप अपना पहले वाला देखो, यहाँ जो सूत्र आ रहा है उसको छोड़ो। आप क्या करते बताओ जरा? जगम धन अतुष में क्या करते? अच्छा कोई एत्व और अभ्यास का लोप करने वाला सूत्र था। हाँ। किति लिटी पर है। पर है। तो देखो किति लिट पर में है ही अतुष हाँ। वगैरह। हाँ। कित है। हाँ। लिट भी है। हाँ। कित लिट परे रहते करो ना, अकार को रस्वकार भी मिल रहा है। हाँ। असंयुक्त अलमध्यस्थ भी है। उसको एत्व करो, अभ्यास का लोप करो। लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। ये तो अभ्यास आया था ना। हाँ। कौन सूत्र? अतः एक थली चेटी दो थे। तो पहले इसका देखो अजी। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा चंदन? लिण को निमित्त मान के आदि में आदेश ना हुआ हो। ऐसा अंत है। यहाँ तो आदि में आदेश हुआ है। गो था उसको कुओं चू से जग जग हुआ दिए है। हैं। इसलिए वो तो हाँ, नहीं नहीं लगना। लगना। तो क्या करते? जगम धन तो उसमें क्या करते आप? मिला दे। मिला दे। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन एक सूत्र आया है। गम हन जन खन घसा लोभ इत्यनंगी। पढ़ो तो सूत्र पढ़ो तो। गम हन जन खन घसाम लोभः इत्यनंगी। इत्यनंगी। आया कि नहीं? इत्यनंगी। गम हन जन खन घसा। ये तो षष्ठी बहुवचनांतम। लोभ प्रथमैक वचनांतम। गीति इति सप्तम एक वचनांतम। अनंगी इति सप्तम एक वचनांतम। इतने हैं। चार। फटाक से वृत्ति हल्के से देख लो क्या करता है तो पता चल जाए। ऐसा उपदाया लोभः। इतनी धातु। हाँ। कौन कौन धातु? गम धातु, धातु, अन धातु, जन धातु, खन धातु और घस धातु। कितने हैं टोटल? 5। पांच धातु की उपधा का लोप लोप होता होता है। है। अजादी गित गित परे हो। ध्यान से। हाँ। अजादी गित परे रहते। लेकिन वो नतुक अंगी अंग नहीं होना चाहिए। इतना हो गया। हाँ। अभी हल्के से देख लो यहाँ पर जगम धन अतुष था। हाँ। अतुष कैसा है? कित है कि गीत है? कित गीत है। कि द्वंद्वाल हाँ। कित है। हाँ। आजादी है। हाँ। आजादी कित परे रह गया और अंग नहीं ना है ये। नहीं है। अतुष ये तो हाँ। आजादी कित परे है। हाँ। यहाँ पर ये इसमें से कोई धातु थी? हाँ, गम धातु है। इसकी उपधा में कौन है? उसका लोप कर देंगे। जगम में गकारोत्तर अकार लोप कर देंगे। तो जगम बन जाएगा। क्या बन जाए? जगम। अब अतुष मिलाओ। जगमधु। देखो क्या रूप लिखा है। जगमधु। बस अब हो गया। इतना हाँ। लगा क्या हो? अभी इसको आज विराम नहीं देते। जल्दबाजी करने से कोई मतलब नहीं। कल लगाएंगे। हाँ। लेकिन ये बन गया आपका एक। आया कि नहीं? हाँ। चलिए कुछ नहीं, अच्छे से अभ्यास करना है। थोड़ा दिमाग लगाना। हाँ। आगे के रूप भी अब आपने से बना बना ही लोगे। एक हाँ। सूत्र था। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। चलिए रखा जाए पाठ। हाँ। भगवते नमः पराम्बिकायै नमः।